हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई, ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें। एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई, फटाफट कनेक्ट हो। तो किसकी बात कर रहे थे? रिएजेंट्स की। और कुछ बात, रिएजेंट्स की बात कर रहे थे हम। बताओ हो गया सभी कनेक्ट? फटाफट सभी कनेक्ट हो भाई। देखो, रिएजेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। बताओ आगे के सभी। देखो, रिएजेंट्स में हम बात कर रहे थे किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। मैंने जब इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर पढ़ा रहा था तो उसमें बोरोन की बात कर रहा था। तो बोरोन मैंने कहा था एक छोटा सा पॉइंट है इसमें एल्काइन के, वो उसके लिए 3-4 पेज छोड़ देना है। मैंने कहा था जब आपकी 6 या 5 क्लास थी तब बोला था मैंने कि आपको क्या करना है, उसके लिए 3-4 पेज छोड़ देना है, क्योंकि उसकी एल्काइन के रिडक्शंस की मैंने बात नहीं की थी वहां। और एक उसकी क्या थी, स्टीरियो केमिस्ट्री, फ्यूज रिंग की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे चेक करते हैं उसका डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो आज मैंने कहा था उसके बाद हम जब भी नेट गेट की स्पेशल एक क्लास लगाएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे भाई, ठीक है। तो जो तुमने पिछले 3-4 पेज छोड़े थे पहले इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर के साथ, वो उसी का ही हम आगे यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर फटाफट देख लेंगे, पिछली क्लास में उसमें इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर में हम एल्काइन के रिडक्शंस की बात कर रहे थे। जैसे ये हमारे पास क्या था, कोई एल्काइन है, ये कोई एल्काइन था, और इस एल्काइन के साथ क्या डाल रहे थे, बोरोन के जो डेरिवेटिव है, जैसे 9BBN हो गया, किटचोल बोरेन हो गया, डाइसिलाइल बोरेन हो गया, और कौन से थे, थाइक्सिल बोरेन हो गया, इस टाइप के जितने भी डेरिवेटिव थे वो यूज कर रहे थे हम एल्काइन में। मैंने कहा था जो आपके पास स्मॉल बोरेन होंगे, जैसे BH3 हो गए, BH3THF, BH3SME2, इस टाइप के जो B2H6, ये सभी बोरोन तो क्या होंगे, एल्काइन के साथ जब भी रिडक्शंस करेंगे तो हमेशा क्या करते थे, 2 बार रिडक्शन, 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों बार 2 बार क्या करेंगे, रिडक्शंस करेंगे। बट अगर यहाँ क्या होता है, अगर क्या आ जाता है, लार्जर बोरेन आ जाता है, जैसे 9BBN आ गया, कैटचोल बोरेन आ गया, थाइक्सिल बोरेन आ गया, डाइसिमाइल बोरेन आ गया, अगर ये जब भी आते हैं तो हमेशा क्या होगी, वहां पर एक बार ही हाइड्रोबोरेशन होता है। तो देखो यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, हाइड्रोबोरेशन की। और हाइड्रोबोरेशन में जैसे मैंने यहां डाल दिया था 9BBN, जैसे 9BBN डाल दिया, तो यहाँ 9BBN अगर डाल दिया जाता है तो हम क्या कहते थे, ये कहाँ जुड़ता था, बोरोन, इसका पास क्या होगा, 8 मेंबर की रिंग होती थी, बोरोन हाइड्रोजन्स, और इसकी 8 मेंबर रिंग कुछ इस टाइप से दिखा दिया जाता है इसको। तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा, कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। और इसका जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, सिन एडिशन होता है। बताओ कैसा एडिशन होता है भाई, सिन एडिशन, सिन एडिशन होता है। और सिन एडिशन होगा तो हम क्या कहेंगे, यहाँ आपके पास कार्बोकेटाइन कैरेक्टर, यहाँ कार्बन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन ये पार्शियल नेगेटिव, या आपके पास बोरोन क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो हम क्या कहते थे कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाता था। तो बन क्या जाता था, यहाँ से CH3, यहाँ से कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या हो जाता था इसमें,
ये आपके पास एल्कीन हो जाता था, सिस यहाँ क्या होता था, सिस एडिशन होता था। सिस होगा तो यहाँ हमारे पास क्या जुड़ गया, 9 bbn, ये 9 bbn, और ये आपका हाइड्रोजन सिन एडिशन हो गया है। ठीक है, जैसे ही सिन एडिशन होगा उसके बाद हम यहाँ दो केस ले रहे थे। दो केस में मैंने क्या बताया था, एक में तो आपके पास H2O2 NaOH डाल दिया जाए, और एक में क्या डाला था हमने, एसिटिक एसिड। मैंने कहा था कोई H+ का सोर्स डाल देते हैं। अगर यहाँ से H+ का सोर्स डाल दिया जाएगा, जैसे इसको भी यहाँ CH3 कर लेते हैं, इसको भी CH3 लिख लेते हैं भाई। ठीक है, इससे हमें इसकी स्टीरियो भी मालूम हो जाएगी। तो CH3, तो यहाँ जैसे आपके पास ये डाल देते तो क्या आ जाता था, इसकी जगह OH, इसकी जगह क्या बन जाता था भाई, OH। तो ये आपका OH बन गया था। ठीक है, और यहां से कौन सी फॉर्म थी, इनोल फॉर्म थी, और ये क्या हो गई थी, टोटोमराइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती थी, आपके पास कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये कीटोन बन जाता था। और यहां से अगर एसिडिक मीडियम डाल देते थे तो याद करो क्या बन जाता था, यहां से हाइड्रोजन्स, और आपके पास एक जेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता था। यहां तक हमने पिछली क्लास में बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक में, जो हाइड्रोबोरेशन का मैंने पार्ट छुटवाया था आपसे। ठीक है, उसमें यहां तक हमने बात कर ली थी। अब इससे आगे बात करते हैं कि इसी में ही और आगे कंटिन्यू हम बात करेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या था कि जैसे आपके पास कोई भी एल्काइन दे दिया जाएगा, ये बात किसकी कर रहे हैं, एल्काइन के ही रिडक्शंस की, हाइड्रोबोरेशन के अंदर एल्काइन के ही रिडक्शंस की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहां देखो आपके पास कोई एल्काइन दे दी जाएगी, जैसे ये मेरे पास कोई एल्काइन दे दी। ठीक है, और इस एल्काइन की रिएक्शन जब किसके साथ, दो केसेस और हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई भी आपके पास बोरोन हाइड्राइड डाल दिया गया, जैसे 66H11BH डाल दिया गया, BHTHF सॉल्वेंट है। ठीक है, पहली स्टेप में ये डाल सकता है, दूसरी स्टेप में आप मतलब बोरोन हाइड्राइड डाल देगा, कोई भी जो आपका डेरिवेटिव है बोरोन हाइड्राइड, उसके बाद यहाँ क्या डाल देगा, न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद क्या ऐड कर देगा, न्यूक्लियोफाइल, और तीसरी स्टेप में यहां क्या ऐड कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देगा। तो यहां से जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो मोस्टली केसेस में आपको यहां ई एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भाई, ई एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं इसी केसेस के साथ क्या कर देता हूं, C6H11BH, और यहां जो सेकेंड स्टेप में यहां क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, इसकी सेकेंड स्टेप में मैं अगर इलेक्ट्रोफाइल डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी, और थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, मतलब मैं क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसको, कि जहां सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल था उसको चेंज करके मैंने थर्ड स्टेप में कर दिया। अब यहां क्या बनती है, जेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली केसेस में जेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इसी की बात करेंगे कि कैसे जेड एल्कीन बनता है और कैसे ई एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं की बात करेंगे। तो बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो आगे बात करें तो इसी में जिसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे C4H9, ये आपके पास कोई एल्काइन है। ठीक है, और इस एल्काइन के साथ मैंने क्या डाल दिया, सबसे पहली स्टेप में जैसे डाल दिया C6H11BH और THF, ये आपके पास पहली स्टेप में डाल दिया। सेकेंड स्टेप में यहां क्या डाल दिया, I2NaOH डाल दिया, I2 और NaOH, या मैं ये कहूं थर्ड स्टेप, इसमें यहां लिख देते हैं NaOH। ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड दे दिया। और अब कहा जाए कि रिएक्शंस करो, तो देखो यहां सबसे पहले पहचानना कि बोरोन हाइड्राइड है, बिल्कुल बोरोन हाइड्राइड है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में यहां क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, I2 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड स्टेप में क्या दे रखा आपके पास, यहां से न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इसका मतलब पहले बोरोन हाइड्राइड, फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल, फिर न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब कौन सी एल्कीन बनने वाली है, यहाँ जेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो कैसे फॉर्मेशन करेंगे उसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा बोरोन हाइड्राइड जब भी जुड़ता है तो हमेशा सिन एडिशन जुड़ता है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन और बोरोन जो जुड़ेगा वो एक ही तरफ जुड़ेगा, और एक ही तरफ मतलब सिन एडिशन होगा। तो बोरोन कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है, तो ये ध्यान रखना है, जहां कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जुड़ेगा।
जहां कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे वहां हाइड्रोजन जाएगा, जहां कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर कम होंगे वहां बोरोन जाएगा। या मैं ये कहूं बोरोन वहां जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो यहां कहां जाएगा, ये आपका C4H9 हो जाएगा। यहां आपके पास ये आपका C4H9, ये आपका हाइड्रोजन, तो यहां हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि यहां पार्शियली पॉजिटिव, यहां पार्शियली नेगेटिव। तो यहां हाइड्रोजन ये पार्शियली नेगेटिव, ये बोरोन पार्शियली पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे, यहां से ये एडिशन करवा देंगे। तो यहां जो बोरोन था वो क्या जुड़ गया, ये बोरोन आ गया, ये आपका C6H11 का होल ट्वाइस। ये आपका फॉर्मेशन हो गया पहली स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में क्या डाल रखा है, I2। सेकंड स्टेप में डाल रखा I2। I2 पता है आपको क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल है। और एल्कीन दे रखी है, तो एल्कीन के बीच में जब हम कार्बोकेटायन पढ़ते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, तो एल्कीन के अंदर जब I2 या Br2 जो भी X2 है उसकी जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो बताओ क्या हो जाता है वहां, जैसे इस टाइप से होती थी रिएक्शंस, और यहाँ आप I2 डाल देते थे तो होता क्या था, यहाँ क्या बन जाता था, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता था। क्या बन जाता था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता था, यही तो बनता था। तो ऐसे ही यहां पर भी आपके पास क्या है, एक एल्कीन है और उस एल्कीन के साथ I2 गिवन है, और I2 गिवन होगा तो यहां से क्या बन जाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर देखो यहां थोड़ी सी अगर इसकी स्टीरियो की बात है, क्योंकि हमें बेसिकली यहां चेक करना है कि E बनेगा या Z बनेगा, वही बात करनी है। तो देखो यहाँ ये आपका C4H9 और जो बोरोन है ये एक दूसरे क्या है, ट्रांस है, और ट्रांस होगी तो हम इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, कि यहां अगर मैं इसको C4H9 को तो मान लेता हूं C4H9 अबो प्लेन में, तो आपका ये बोरोन जो होगा ये क्या हो जाएगा, बिलो प्लेन में हो जाएगा, Bc6H11 और C6H11। बताओ यही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के ट्रांस है तो ट्रांस रख दिया, और यहां ये I2 का एडिशन कर दिया मैंने, यहां क्या बन गया, ये बन गया, फॉर्म हो गया। अब यहां से सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहां आपकी कौन नीचे आती है, NaOH आएगा। तो NaOH का जो OH माइनस होगा, बताओ यहाँ बोरोन के पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड होते हैं तो क्या होता था, मैंने बताया था, अगर वो किसी बोरोन के पास 3 बॉन्ड होते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और अगर 4 हो जाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिच की तरह काम करने लग जाता है। तो बताओ ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये आपका आयोडीन हो गया जो एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की फॉर्म में बन चुका है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, C4H9 हो जाएगा, और यहां आपके पास क्या है भाई, बोरोन C6H11 और ये आपका OH जुड़ गया, ये आपका क्या बन गया, OH। अब देखो यहां नेगेटिव, जब जैसे ही बोरोन के पास 4 बॉन्ड बन जाते हैं तो बताओ क्या होता था, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था, और बोरोन के साथ एक जो बॉन्ड जुड़ा रहता था वो अपने बॉन्ड क्या कर देता, ट्रांसफर कर देता था। तो यहां से अब क्या करेगा, देखो यहां से यहां अटैक करेगा, और ये मेरा क्या कर देगा, इसको शिफ्ट करवा देगा, जैसे यहां से ये बॉन्ड को, क्योंकि 4 तो रीअरेंज करेगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बताओ ये आयोडीन क्या है, यहाँ जो आपके पास 3 मेंबर की रिंग बनी है ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और यहां से रिंग ओपन हो जाएगी। अब देखो ये जो आपका C6H11 ये जो अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है, तो बताओ कौन से प्लेन से जाएगा, हम कहेंगे उस प्लेन की तरफ से अटैक करेगा जिस प्लेन में ये आयोडीन मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिस प्लेन में ये ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी उसी प्लेन से ही क्या करेगा, अटैक करेगा। ये किस में है बताओ, ये प्लेन के अंदर है, ये क्या है, प्लेन है, जैसे बोर्ड एक प्लेन है, ये आपका बोर्ड प्लेन है, तो C4H9 बाहर की तरफ निकला हुआ है, और जो ये बोरोन है ये किसकी तरफ है, पीछे की तरफ है। तो बताओ इसका जो ये C6H9 होगा तो ये कहां से अटैक करेगा, ये मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन से ही, तो ये किस में है, बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड के प्लेन में ही ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये C6H11 जो जुड़ेगा वो भी किसकी तरफ जुड़ेगा, प्लेन में ही जुड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ आयोडीन आ गया और यहाँ आपका C6H11 आ गया, बताओ यही बन गया। और अब यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये C4H9 बन गया, बताओ, और यहाँ क्या बन गया, C6H11, बताओ यही फॉर्म होगी। अब देखो यहां से क्या, यहां से C6H11 ये क्या था आपके पास, सॉरी बोरोन, यहाँ क्या है आपका, बोरोन बच गया है, बोरोन बच गया तो क्या बच गया बोरोन के पास, देखो ये बोरोन C6H11 और OH ये बन गया है।
अब देखो यहां से, अब हमें इनको क्या करना है, यहां से आयोडीन और बोरोन का एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दोनों रिमूव हो जाएंगे और एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, तो देखो इसी फॉर्म को मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं भैया, इसी फॉर्म को मैं क्या लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। यहां लिख दिया मैंने, ये आपका क्या था, आयोडीन था, ठीक है। यहाँ क्या था, एबो प्लेन के अंदर C4H9 था, तो बिलो प्लेन में क्या था, यहाँ हाइड्रोजन था, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ कौन आया, C6H11, ठीक है। यहाँ आपके पास बिलो प्लेन में कौन था, बोरोन, OH और C6H11, बताओ यही था। अब देखो इसके अबोव प्लेन में कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, बताओ हाइड्रोजन होगा। अब बताओ ये जब आप एलिमिनेशन पढ़ते हो, एलिमिनेशन जब भी होता है तो एंटी एलिमिनेशन पढ़ते हो, E2 एलिमिनेशन, तो उसमें क्या होता था, एलिमिनेशन जब होता है E2 एलिमिनेशन, तो लिविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन निकलता है वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एंटी। तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी होना पड़ेगा अगर इसको निकलना पड़ेगा तो बताओ ये जो आयोडीन है किसमें है, प्लेन के अंदर है, प्लेन में होगा तो हम इसको एंटी लेके आएंगे, जैसे मेरे पास ये है, यहाँ आयोडीन हो जाए, यहाँ बोरोन आ जाए, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये तो बताओ कि ये क्या है, बिलो दी प्लेन, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये क्या कहाँ जाए भाई, अबो दी प्लेन आ जाए, ये क्या आ जाए, अबो दी प्लेन आ जाए यहाँ। तो बताओ कैसे करोगे इसको, अब यहाँ प्लेन में लाने के लिए, प्लेन में लाने के लिए क्या करोगे भैया, इसको प्लेन में लाने के लिए बताओ क्या करोगे, फटाफट बताओ कितना डिग्री रोटेशन करवाएं कि प्लेन में आ जाए। हाँ जो भी है भूपेंद्र, वही क्लास 4th पेज वाली, हाँ वही है 4th पेज वाली क्लास, 4th पेज वाली ही क्लास है वही, ठीक है, जो मैं तुम्हें 4 पेज छुटवाए थे ना, वही क्लास। बताओ कितना डिग्री रोटेशंस करवाएं कि आपका ये प्लेन के अंदर आ जाए, बताओ भाई फटाफट, कितना डिग्री रोटेशंस करवाऊं कि प्लेन के अंदर आ जाए। $60 भी आ रहा है, 120 भी आ रहा है, और बताओ भाई। बताओ कितना, 120 डिग्री। देखो मुझे क्या करना है, इसको प्लेन के अंदर लेके आना है, ठीक है। अगर मैं इसको प्लेन के अंदर लेके आऊंगा तो क्या करूंगा, E2 एलिमिनेशन करवाना है इसका, तो मुझे क्या रखना है, एंटी रखना है। तो यहां से देखो इसको प्लेन में लेके आना है, तो यहां से अगर 120 डिग्री रोटेशंस करवाते हो, तो 120 डिग्री रोटेशंस करवाओगे तो क्या होगा, ये जो आपका बोरोन था जो बिलो दी प्लेन था, ये कहां जाएगा आपका 120 डिग्री रोटेशन, तो यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने के बाद आपका आयोडीन और जो बोरोन होगा, वो बोरोन और आयोडीन दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, पर सिन होंगे, क्या होंगे, सिन होंगे। तो हमें क्या रखना है, एंटी रखना पड़ेगा इसको, इसको क्या करना पड़ेगा, एंटी रखना पड़ेगा, एंटी होना चाहिए। जो आप 120 डिग्री रोटेशंस करवा रहे हो, वो 120 डिग्री बताओ भाई क्या किसका रोटेशंस है, 120 जो डिग्री रोटेशंस करवा रहे हो वो रोटेशंस किसका है, यहाँ सिन आएगा प्रोडक्ट। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि भाई यहां से क्या हो जाए, ये रोटेशंस हो जाए और एंटी बन जाए। तो एंटी कब बनेगा, जब यहां से आप 60 डिग्री का रोटेशंस करवाओगे, और 60 डिग्री का रोटेशंस करवाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो 60 डिग्री का रोटेशन से कि आपका ये आयोडीन बन जाएगा, यहां से ये आपका C4H9 क्या है, आपका अबोव द प्लेन है, और यहां से ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से देखो 60 डिग्री रोटेशंस कराओगे तो इसका जो वाई कैसा है, इसका वाई इस टाइप का है वाई, और इस टाइप का होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका वाई, इसका वाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा कि इसका जो उल्टा वाई था वो सीधा वाई बन जाएगा, तो जो उल्टा वाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से सीधे वाई के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, ये तो आपका बोरोन तो किस में आ जाएगा, प्लेन के अंदर, OH और C6H11, ठीक है। और अब यहां से क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन कहां जाएगा, अबोव दी प्लेन की तरफ आ जाएगा। यहां से मैं कैसे रोटेशंस करवाए हैं, क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज रोटेशंस करवा रहा हूं, या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करवा लोगे,
एंटी क्लॉकवाइज करवाओगे तो कहां कैसे रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये आपका कहां आ जाएगा, अबोव द प्लेन आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी है ही। तो ये आपका क्या आ गया यहां से, अबोव द प्लेन C6H11, और आपका हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, बिलो द प्लेन, और यहां से क्या हो जाएगा, अब एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन होगा तो ये अब क्या हो जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे C4H9 और C6H11, और यहां से आपका जेड एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जेड एल्किन का। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक किसकी बात करेंगे, आपके पास न्यूक्लियोफाइल की, मैंने ये क्या लिया सेकंड स्टेप में, जब इलेक्ट्रोफाइल या जब की कहानी है ये, सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रोफाइल, ये तब की कहानी है। अगर मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ सेकंड स्टेप में, यहां जैसे मेरे पास ये सिस्टम ले लिया मैंने, ये आपके पास एल्काइन ले ली, और इस एल्काइन के साथ मैंने क्या किया, यहां केटाचोल बोरेन डाल दिया मैंने, यहां क्या डाल दिया मैंने, केटाचोल बोरेन डाल दिया भाई। तो केटाचोल बोरेन डालने के बाद देखो क्या होगा, यहाँ ये आपके पास केटाचोल बोरेन है, ये केटाचोल बोरेन है, ठीक है। देन इसके साथ हमेशा H2O और लिया जाता है, इसके साथ जब भी रिएक्शंस होगी तो हमेशा क्या लिया जाएगा, H2O और लिया जाएगा भाई, ठीक है। और H2O लिया जाएगा तो यहां पर बन क्या जाएगा, देखो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, ये सबसे पहली स्टेप ली मैंने, कोई बोरोन ले लिया, सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, जैसे NaOH ले लिया, और थर्ड स्टेप में मैंने कोई क्या ले लिया, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल या I2। अब यहां से हमें देखना है कि यहाँ ई एल्किन बनती है नहीं बनती। अब देखो ई एल्किन की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहला काम तो क्या होगा, हमारे पास ये बोरोन होगा, मैंने कहा इलेक्ट्रोफिली, यहाँ कार्बोकेटाइनिक करैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ बोरोन का एडिशन होता है, तो ये बोरोन आपके पास, ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये बोरोन आ जाएगा, बन क्या जाएगा बताओ, सिन एडिशन होगा, यहाँ से एडिशन कैसा होगा, सिन, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, और ये आपका बोरोन, और ये आपका केटाचोल बोरेन है, ये बन गया, ठीक है। अब यहां से क्या दे रखा है, H2। मैंने कहा जब भी आपको केटाचोल बोरेन देगा तो H2 हमेशा उसके साथ देगा, क्यों देगा, ताकि ये हाइड्रोलाइसिस हो जाए, और हाइड्रोलाइसिस होकर के BH में कन्वर्ट हो जाए, ये H2O क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइसिस कर देगा भाई, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, तो यहाँ बोरोन OH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है आपके पास, NaOH दे रखा है, और NaOH दे रखा है तो जो OH माइनस होगा वो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, ये आपका पीएच, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज बन गया है तो अब यहाँ से जो आपका I2 था वो I2 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ अटैक करके इसको बाहर कर देगा, और आपके पास क्या बन जाएगी, एक ई एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है, एक ई एल्किन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक बताओ किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फटाफट इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे भाई, इन क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व करो, इन क्वेश्चंस को सोल्व करो भाई फटाफट। फटाफट सोल्व करो। देखो इलेक्ट्रोफाइल में बोरोन के पास जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फटाफट इन क्वेश्चंस को सोल्व करो। इन क्वेश्चंस को सोल्व करो फटाफट, ये दोनों क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चंस।
सेम रिएक्शन से, ठीक है। फटाफट करो इन चारों क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, सबसे पहले ये क्या होगा, सिन एडिशन हो जाएगा, सिन एडिशन होगा। यहाँ क्या बनने वाला है आपके पास, सिस जेड एल्किन बनने वाली है। आपको पता है, देखो पहली स्टेप में क्या दे रखा है, बोरोन हाइड्राइड। सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड स्टेप में क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल। आपको यहाँ मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ तीनों स्टेप हमारे पास। सेकंड स्टेप में अगर इलेक्ट्रोफाइल आता था तो क्या बनाते थे, जेड एल्कीन का फॉर्मेशन करते थे। देखो यहाँ क्या है, C6H11, और मैंने कहा जब से ये रिएक्शंस होगी तो हमेशा क्या ट्रांसफर होता है, बोरोन से जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, C6H11 जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया जेड एल्कीन। इसकी बात करेंगे, यहाँ बोरोन देखो ऑलरेडी जोड़ दिया है, यहाँ सिन एडिशन कर चुका है, और सिन एडिशन कर चुका है तो अब क्या है, यहाँ सेकंड स्टेप में Na2 और थर्ड स्टेप में NaOH, मतलब इलेक्ट्रोफाइल देन न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, और इलेक्ट्रोफाइल देन न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो क्या बनेगी, जेड एल्कीन। यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, जेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई। यहाँ भी क्या बनेगी, जेड एल्कीन, ये बन गई जेड एल्कीन, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात करूं, थर्ड स्टेप में क्या दे रखा है, देखो यहाँ आपके पास वही बोरोन हाइड्राइड दे रखा है। अब न्यूक्लियोफाइल आ गया, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो क्या करोगे, ई एल्कीन का फॉर्मेशन कर दोगे, आयोडीन जुड़ जाता है, जो भी Br है तो Br जोड़ देंगे, जो भी यहाँ थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल होगा वही जोड़ देते हैं यहाँ। और यहाँ क्या है, C4H9 है, तो ये आपका क्या बन चुका है, यहाँ ई एल्कीन का फॉर्मेशन। यहाँ क्या बन चुका है, ई एल्कीन का फॉर्मेशन। सेम कहानी इसमें भी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ई एल्कीन, C6H11 और Br, तो ये आपके पास क्या हो गया, ई एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सोनल असाइनमेंट का 40 नंबर क्वेश्चन दिखा दो ना, बता दो भाई, मुझे क्या पता कौन से असाइनमेंट, और असाइनमेंट थोड़े डिस्कस कर रहे हैं सोनल। ये लो लास्ट स्लाइड कनिका, ठीक है सुनीत, ओके, धीरे चेंज करेंगे, ठीक है। भूपेंद्र नहीं चल रही है, क्या नहीं चल रही, अगर तुम्हारी क्लास नहीं चल रहा है भूपेंद्र, एक बार मैम से बात कर लो भूपेंद्र, ठीक है, एक बार मैम से बात कर लो, ठीक है भूपेंद्र, एक बार मैम से बात कर लो, ठीक है। देखो यहाँ अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं, आगे बताओ ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसी में जो एल्काइन का रिडक्शंस है, इसी का ही मैंने कहा एल्काइन का रिडक्शंस होता है, तो वो आपको और भी रिएजेंट यूज करके दे सकता है। और कौन कौन से रिएजेंट और यूज कर सकता है, एक आपके पास होता है स्वार्ट रिएजेंट। ये बहुत, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही क्या होती है, स्पेसिफिक होता है, और ओनली फॉर ये टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन करता है। तो यहां लिख लेंगे रिडक्शंस ऑफ यहाँ एल्काइन बाई स्वार्ट रिएजेंट। स्वार्ट रिएजेंट होता क्या है, Cp2, जो आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ते हो Cp, वही Cp2Zr जिरकोनियम होता है, H और Cl, ये होता है स्वार्ट रिएजेंट, इसको बोला जाता है स्वार्ट रिएजेंट। ये क्या करता है, टर्मिनल एल्काइन को, टर्मिनल एल्काइन को क्या बनाता है, ई एल्कीन में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, ई एल्कीन में, ई एल्कीन में। और एक और रिएजेंट होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वहां न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड के अंदर पढ़ाया था, सिलाइल हाइड्रेशन, सिलाइल हाइड्राइड पढ़ाया था, तो उसमें मैंने 3 केसेस समझाए थे। कौन कौन से, सिलाइल हाइड्राइड क्या होता था कि आपके पास R3, जैसे मैं इथाइल ले लिया तो R3SiH, ये इसका रिएजेंट लिया था मैंने, ठीक है। तो ये रिएजेंट लिया था, तो इसकी कहानी क्या बताई थी मैंने कहा था ये 3 तरह से काम करता है। पहला काम बताया था कि आपका या तो इसके साथ H2O होगा, या फिर इसी के साथ THF गिवन होगा, TFA ट्रिफ्लिक एसिड, ठीक है, TFA। तो अगर ये दिया हुआ होता है, ये अगर मेरे पास दिया हुआ होता है, तो इसका क्या बताया था मैंने कहा था कोई एल्कोहल होता है तो उसको डीऑक्सीजनेशन कर देता है या हाइड्रोजन जोड़ देता है, यही तो करता था। ये जो आपके पास Et3SiH ये बताया था, बताओ बोलो भाई। और अगर इसी के साथ ही ये आपके पास TFA ले लेते थे, तो हम कहते थे भाई यहाँ कोई भी ऑक्सीजन जो प्रोटेक्टिंग होगा, जैसे OAC था, OTF था,
या मैं कहूँ O MS हो गया, इस टाइप के जितने भी बनते थे आपके पास ऑक्सीजन जो अल्कोहल का प्रोटेक्शन करके रखते थे उनका रिडक्शन करने के लिए हेल्प करता था और किस में कन्वर्ट कर, इसको भी डीऑक्सीजनेशन कर देते थे और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते थे। तो ये फर्स्ट इसका केस था किसका, आपके पास इथाइल सिलाइल हाइड्रेशन का, सिलाइल हाइड्राइड का। ठीक है, सेकंड केस क्या बताया था मैंने, कहा था कोई भी एसाइल क्लोराइड हो या थायोएस्टर हो, थायोएस्टर हो, और अगर मैं यहां क्या डाल देता हूं, यही आपके पास इथाइल SiH और यहां क्या डाल देते थे H2PDC, 10% ऑफ H2PDC डाल देते, तो क्या बनाता था, यहां से एल्डिहाइड बना देता था भाई, ये चीजें बताई थी मैंने, पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक के अंदर। और तीसरा केस मैंने क्या बताया था, यहां आपके पास अगर कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आ जाता है और उसमें भी अगर आप यहां से Et3SiH अगर डाल देते थे और उसके साथ यहां H2PtCl6 डाल देते थे, H2PtCl6 डाल देते थे, तो यहां बनता क्या था भाई, क्या बन जाता था यहां से, इसके बाद क्या बनता था फॉर्मेशंस की, यहां अल्फा बीटा का जो एल्कीन थी वो यहां रिड्यूस हो जाती थी, यही तो होता था, अल्फा बीटा की जो एल्कीन थी वो रिड्यूस हो जाती थी, यही 3 केसेस बताए थे। अब यहाँ फोर्थ केसेस ये क्या करता है, ये जो Et3SiH होता है ये एल्काइन के रिडक्शंस के, इसका फोर्थ काम और बता रहा हूं, इसका फोर्थ काम और क्या होता है, ये एल्काइन का रिडक्शंस करने के लिए भी काम आता है। एल्काइन का रिडक्शंस क्या करेगा, इसके साथ ही स्पेसिफिक रिएजेंट दिया हुआ था ये Et3SiH और इसके साथ लिखा होता है H2PtCl6, H2PtCl6, H2PtCl6 ये रिएजेंट होता है जो एल्काइन का रिडक्शंस करके किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, ये भी ई एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये भी क्या करता है यहाँ ई एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है भाई। ठीक है, ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ई एल्कीन के अंदर कन्वर्ट। तो बताओ यहां तक ये चीजें याद है क्या, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक, फटाफट बोलो भाई, यहां तक बताओ क्या किसी कोई प्रॉब्लम है। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है भाई, फटाफट बोलो। ओके ठीक है भाई, ओके कनिका थोड़ा स्लो चलेंगी। ठीक है, तो बताओ ये केसेस है। ठीक है, देखो यहां तक, इसमें देखो एक चेंज कर लेना भाई, इसमें यहां क्या बताया था मैंने, वहां यहां क्या लिखा था आपके पास, विल्किंसन लिखा था, H2PtCl3 नहीं, यहां क्या था RHPPS3 लिखा था, ये ध्यान रखना है, कैटलिस्ट है PPS3Cl ये लिखा था भाई। ठीक है, यही तो लिखा था हमने। अब देखो ये केसेस, ये फोर्थ केसेस होता है जब H2PtCl6 आ जाता है। ठीक है, अब फोर्थ केसेस ये क्या करेगा, दोनों काम, ये स्वार्ट रिएजेंट लो चाहे आपके पास यहाँ सिलाइल हाइड्राइड लो, एक ही काम करेगा, बस उसके साथ क्या रिएजेंट दिया गिवन है ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है। देखो यहाँ आपके पास कोई भी एल्काइन गिवन है, जैसे ये मेरे पास कोई एल्काइन गिवन है C4H9 यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, और आपने क्या डाल दिया, स्वार्ट रिएजेंट डाल दिया, जैसे यहाँ CP2ZrHCl ये डाल दिया, और सेकेंड स्टेप में यहां लिख दिया I2 देन H2OH+, ये आपके पास डाल दिया। तो देखो यहाँ स्वार्ट रिएजेंट जो होता है ये क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है, जैसे आपका एल्यूमिनियम बताया था डाइबेल H भी एल्काइन का रिडक्शन करता था, तो बताओ डाइबेल H जो होता था वो उसका एल्यूमिनियम कहां जुड़ता था, हम कहते थे जहां लेस स्टेरिक इंट्रेंस होती है वहां जुड़ता है। यहां पर जो आपका स्वार्ट रिएजेंट होता है ना, ये भी कहां जुड़ता है, वहां जुड़ता है जहां लेस स्टेरिक इंट्रेंस होती है, ये भी कहां जुड़ेगा आपका, जहां लेस स्टेरिक इंट्रेंस होगी।
जहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वहां पर ही जुड़ेगा। कौन? ये स्वार्ट रिएजेंट। जहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, बताओ इधर C4H9 है, इधर आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये आपका जो सेंटर है, ये आपका कार्बन सेंटर, ये क्या है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। लेस स्टेरिक हिंडर्ड है। और जहां लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगा वहीं पर आपका जिरकोनियम जाकर के जुड़ेगा। तो यहां C4H9 और ये आपका हाइड्रोजन। जैसे आपके पास मैंने कहा था बोरोन जो जुड़ता है, वो बताओ कैसे जुड़ता था? सिन एडिशन होता था, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और बोरोन का जुड़ना एक ही तरफ जुड़ता था, सिन एडिशन। यहां पर भी जिरकोनियम और जो हाइड्रोजन होगा वो किस तरफ जुड़ेंगे? एक ही तरफ जुड़ेंगे भाई। वहां क्या जुड़ेंगे? एक ही तरफ। तो ये आपका हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी क्या होगा? सिन एडिशन ही होगा। क्या होगा भाई? सिन एडिशन। और ये आपका जिरकोनियम Cl और Cp2, ठीक है, ये जुड़ गया आपके पास। अब यहां से क्या होगा? आपका I2 आया है, I2 डाल रखा है, तो ये आपका पास हट जाएगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन। बस जो भी आपके पास यहाँ इलेक्ट्रो सेकेंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपके पास यहां जाकर के जुड़ जाएगा और ये आपका पास क्या बन जाता है? ई एल्कीन। तो ये हमेशा क्या देता है? ई एल्कीन का फॉर्मेशन देता है। सेम काम सिलाइल हाइड्राइड करेगा। ये भी क्या होगा? सिन एडिशन होगा। ये भी क्या होगा? सिन एडिशन होगा। और सिन एडिशन होगा अगर ये भी अगर सिन एडिशन होगा तो सेम जैसा स्वार्ट रिएजेंट कर रहा है वैसा ही सेम काम कौन करता है? आपका यहां पर ये सिलाइल हाइड्रेट। पर ये ध्यान रखना, स्वार्ट रिएजेंट जो होता है वो टर्मिनल एल्काइन को ही रिड्यूस करता है। टर्मिनल एल्काइन को ही रिड्यूस करता ओनली। पर जो ये सिलाइल हाइड्राइड होता है ये इंटरनल और टर्मिनल दोनों को कर देता है। इंटरनल एंड टर्मिनल दोनों एल्काइन। इंटरनल और जो टर्मिनल एल्काइन होंगे उन दोनों को रिड्यूस कौन कर देगा? जो आपका सिलाइल हाइड्राइड होगा वो। बट ये क्या करता है? ये ओनली फॉर इंटरनल को ही रिड्यूस करता है ना, सॉरी टर्मिनल को। कौन? स्वार्ट रिएजेंट। तो बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? फटाफट बताओ भाई। H2PtCl6 विनीत, H2PtCl6 है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं विनीत, जो आपका ये सिलाइल होगा ये आपके पास हाइड्राइड है, ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। लिख दिया ना, टर्मिनल और इंटरनल दोनों को करता है ये, ठीक है। बताओ आगे बढ़े। तो देखो ये एल्काइन की रिडक्शन के लिए बहुत सारे रिएजेंट हमने यूज कर चुके हैं। कौन कौन से? एक तो बर्च रिडक्शन, देखो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कौन सा देखा था हमने? बर्च रिडक्शन। उसके बाद हमने क्या देख लिया? यहाँ बर्च रिडक्शन क्या बनाता था? वो भी ई एल्किन बनाता था, मतलब ट्रांस ही बनाता था। यहाँ पर देखा स्वार्ट रिएजेंट हो गया, सिलाइल हाइड्राइड हो गया और डाइबेल एच हो गया। तो ये चार जो रिएजेंट है। और आपका जो फिफ्थ कौन सा था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिफ्थ कौन सा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये 5 रिएजेंट यूज कर चुके हैं जो हम लिथियम ओनली फॉर एल्काइन को रिड्यूस करने के लिए। ये 5 रिएजेंट हम यूज कर चुके हैं जो क्या कर रहे हैं? एल्काइन को रिड्यूस करने के लिए। तो पांचों का स्पेसिफिक रोल ध्यान रखना है, कौन क्या क्या काम कर रहा है। बस आपको रिएजेंट ध्यान रखना है, ये रिएजेंट आ गया तो इस रिएजेंट का रोल क्या है, बस यही काम देखना है और कुछ नहीं याद रखना आपको, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आपके पास यहां थोड़ा सा क्या बची हुई थी? इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बची हुई थी। देखो फ्यूज सिस्टम की स्टीरियो केमिस्ट्री की थोड़ी बात कर लेते हैं। लिख लेना स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ फ्यूज सिस्टम। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ फ्यूज सिस्टम, उसकी बात करते हैं भाई। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई सुनीत? देखो फ्यूज सिस्टम की स्टीरियो को मैंने कहा था, इस स्टीरियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया था, वो भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो इस लिख लेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ फ्यूज सिस्टम। अब फ्यूज सिस्टम की अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो जैसे आपके पास फ्यूज सिस्टम ये हो जाता है, यही तो फ्यूज सिस्टम है। ये आपके पास क्या है? फ्यूज सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया इस टाइप से। जैसे ये सिस्टम हो गया। तो इस टाइप के सभी क्या है? फ्यूज सिस्टम है। फ्यूज सिस्टम हम कहते हैं किसको है? जब मेरे पास कोई भी दो रिंग, फ्यूज सिस्टम किसको कहते हैं? जब मेरे पास कोई भी दो रिंग किसी दो कार्बन से कनेक्ट होती है तो वो फ्यूज सिस्टम कहलाएगा। देखो एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही।
तो ये दोनों रिंग दो कार्बन से कनेक्ट होती है तो क्या कहेंगे, फ्यूज सिस्टम। यहां पर भी दो कार्बन से कनेक्ट है तो फ्यूज सिस्टम। अगर मान लो दो रिंग हमारे पास होती हैं और वो एक ही कार्बन से कनेक्ट होती है तो इसे क्या कहा जाता है, स्पाइरो रिंग। ऐसी रिंग्स को क्या कहा जाता है, स्पाइरो रिंग। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, स्पाइरो रिंग होगी। और ये जो तीनों रिंग लिखी है ये क्या है, फ्यूज रिंग है। ये फ्यूज सिस्टम है, फ्यूज रिंग होगी। तो फ्यूज रिंग के अंदर तो दो आपके पास दो रिंग दो कार्बन से कनेक्ट होगी और स्पाइरो रिंग के अंदर दो रिंग एक ही कार्बन से कनेक्ट होंगी। तो ये आपका स्पाइरो है, फ्यूज। अब देखो यहां पर क्या होता है, कई बार जब रिएक्शंस होती है तो इस टाइप से आपके पास यहाँ हाइड्रोजन इस टाइप से करके दे देता है, या आपके पास मिथाइल इस टाइप से करके दे देगा, जैसे बिलो द प्लेन लिख देगा इनको, ठीक है। इस टाइप से बना बना करके स्टीरियो दे देगा यहां जोड़ करके, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, ये स्टीरियो जोड़ करके, और कहेगा कि रिएक्शंस करो, इसके साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देगा और रिएक्शंस करवाएगा। तो कैसे इसकी स्टीरियो देखेंगे, देखो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास यही एग्जांपल दे दिया जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल जैसे दे दिया और यहां कार्बोनिल लिख दिया और यहां डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या डाल दिया भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया यहां पर, और कहा जाए कि रिएक्शंस करो। तो देखो यहां अब हमें रिएक्शंस करूंगा तो यहां से मेरे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे भाई, देख लेते हैं। एक तो आपके पास ये हाइड्रोजन, बताओ जैसा इसकी स्टीरियो दे दी कि ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बोनिल बताओ यहां से एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड अटैक करता है, और जब एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां अटैक करेगा तो या तो अबोव प्लेन से अटैक कर सकता है या बिलो प्लेन से अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो अगर मैं मान लेता हूं ये हाइड्रोजन अबोव प्लेन से अटैक किया तो बताओ हाइड्रोजन अबोव प्लेन में आ गया, तो OH कहां चला जाएगा, जो OH बनेगा वो कहां चला जाएगा, बिलो दी प्लेन में। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। या फिर हो सकता है जो अबोव प्लेन से अटैक किया है वो इस बार क्या कर दे, बिलो प्लेन से अटैक कर दे। भाई क्या कर सकता है, बिलो प्लेन से, जैसे स्टीरियो दी, अगर बिलो प्लेन से अटैक करता है, बिलो प्लेन से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन बिलो और OH क्या आ जाएगा, अबोव प्लेन में आ जाएगा। बताओ यही तो होगा। तो यहां दो प्रोडक्ट बन जाते हैं और दोनों ही प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑप्शंस के अंदर गिवन होते हैं। अगर दोनों ही प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर गिवन होंगे तो हमें यहां डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर की थोड़ी समझते हैं कि जो ये आपके पास फ्यूज सिस्टम है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। आप कहोगे सर ट्रांस भी तो ये दिखा सकते थे, ट्रांस भी तो फ्यूज रिंग होती है। आप कहोगे यहां जो ट्रांस रिंग है कुछ इस टाइप से, तो ये भी तो हो सकती है। देखो ये जो फॉर्म होती है ट्रांसफॉर्म, ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस फॉर्म के। सिस फ्यूज के कंपैरिजन में ट्रांस जो फ्यूज होती है वो लेस स्टेबल होती है। तो बताओ अगर मैं फ्यूज सिस्टम के साथ कोई कार्बोनिल जोड़ देता हूं तो हमेशा ज्यादा अमाउंट में जो ज्यादा स्टेबल होगी वही उसकी इसी की परसेंटेज यील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगा मोस्टली जो होगा वो सिस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता रहता है। इसीलिए इनकी जब भी स्टीरियो की बात करेंगे तो आपको क्वेश्चंस के अंदर हमेशा सिस फॉर्म में ही गिवन मिलेगा, क्योंकि ये सिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है। बस डेकालीन जो होती है वो ट्रांस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है, तो उधर उसमें आप दोनों तरफ से डेकालीन के अंदर अटैक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब डेकालीन किसको कहते हैं, जब दो 6 मेंबर की फ्यूज रिंग हो, दो 6 मेंबर की रिंग आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। अब देखो ये फ्यूज रिंग की थोड़ी सी यहाँ स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो इसके दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ दोनों जो हाइड्रोजन्स है भाई, एक तो ये हाइड्रोजन्स और एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों बाहर की तरफ निकले हुए हैं, मतलब अबोव द प्लेन है। देखो कुछ ऐसी है ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। ये आपके पास एक 5 मेंबर की रिंग है, बताओ एक तो ये 5 मेंबर की रिंग है, देखो यहाँ एक तो ये 5 मेंबर की रिंग है और एक ये 5 मेंबर की रिंग है। यहाँ दूसरी क्या है, एक ये 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ ऊपर की तरफ तो जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ आपके किसी ये मान लो मेरे पास ये दो 5 मेंबर की रिंग बताई है मैंने, तो इस दोनों में से किसी एक 5 मेंबर रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ, कार्बोनिल जुड़ा हुआ का, यहाँ कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी भी एक कार्बन पे जोड़ दिया हमने। अगर एक कार्बन यहाँ 5 मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है तो देखो अटैक जो होगा, न्यूक्लियोफाइल आया तो ऊपर की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नीचे की तरफ से भी अटैक कर सकता है। अब नीचे ऊपर की तरफ से अटैक करेगा तो बताओ यहाँ क्या होती है, आपके पास हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं या कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, जो दोनों सिस होंगे तो ऊपर की तरफ, बट नीचे की तरफ से अटैक करेगा तो ये कैविटी की क्या लगती है, स्टेरिक इंट्रेंस लगने लग जाती है।
जो आपके पास ये 5 मेंबर है और यहाँ ये पूरी जो कैविटी है, इस कैविटी की स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लग जाती है, और इसी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां नीचे की तरफ से अटैक ना करके ऊपर की तरफ से अटैक करना पसंद करता है, ऊपर की तरफ से अटैक करना पसंद करता है। मतलब आपकी क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, यहां से डायरेक्ट एक चीज बोल सकते हो भाई, क्या बोलोगे कि यहां जो फ्यूज कार्बन की जो स्टीरियो रहेगी, ये जो फ्यूज कार्बन दिए हुए हैं, ये जो फ्यूज कार्बन दिए हुए हैं, इन फ्यूज कार्बन की जो भी स्टीरियो रहेगी उसी प्लेन से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर यहां अबोव प्लेन दे रखा है तो अबोव प्लेन से ही अटैक करेगा, अगर इनकी स्टीरियो बिलो प्लेन दे रखे हैं तो बिलो प्लेन से ही अटैक करेगा। कभी भी कैविटी की तरफ से अटैक नहीं होगा, क्योंकि वहां ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होती है। तो हमेशा ये बात नोट कर लेना कि यहां जो फ्यूज कार्बन बताओ ये है, इन दोनों कार्बन की जो स्टीरियो गिवन होगी आपको एग्जाम के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे। ये अगर अबोव प्लेन दे रखे हैं दोनों हाइड्रोजन या दोनों मिथाइल, यहां जो भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर जो भी ग्रुप लगा हुआ है उनकी स्टीरियो अगर अबोव प्लेन दे रखे तो अबोव प्लेन से ही अटैक करोगे, और अगर बिलो प्लेन दे रखा है तो बिलो प्लेन की तरफ से ही अटैक करोगे। अब देखो यहां मुझे पता चल गया ये दोनों हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग क्या करनी है, मुझे यहां अटैक करवाना न्यूक्लियोफाइल का। तो ये दोनों क्या है भाई, अबोव प्लेन में है, और अगर अबोव प्लेन में होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो भी अबोव प्लेन की तरफ से ही करेगा। तो अबोव प्लेन बताओ कहां से, अब हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन जा रहा अबोव प्लेन से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो देखो ये हाइड्रोजन राइस का मतलब ये आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ये स्टीरियो बताओ, स्टीरियो फ्यूज सिस्टम की स्टीरियो समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताओ भाई, कमेंट करो सभी, सभी कमेंट करो, क्या ये स्टीरियो समझ में आई, फ्यूज सिस्टम की स्टीरियो, बताओ ये चीज समझ में आई क्या। जैसे आपके पास और एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे ये एग्जाम्पल लिख दिया जाए, फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व करो, बताओ भाई क्या ये स्टीरियो समझ में आई। जैसे ये आपके पास गिवन है, चाहे यहां कुछ भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, बस आपको इन दोनों जो फ्यूज कार्बन के जो स्टीरियो है उसी के अकॉर्डिंग चलोगे, वो जिस प्लेन में रहेंगे उसी प्लेन से आपको अटैक करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बात। फटाफट करो भाई क्वेश्चंस, फटाफट करो ये क्वेश्चंस। फटाफट करो कि चारों क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस करो। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसकी स्टीरियो में, बताओ क्या किसी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, स्पायरो की स्टीरियो नहीं होती भाई, स्पायरो स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है आरएस निकालने के लिए। स्पायरो की बताओ वहां एक ही कार्बन है, देख स्पायरो में क्या होता है, ये दोनों रिंग ऐसे होती हैं, जैसे ये बुक ले लेता हूं ऐसे, ये आपके पास एक टेबलेट है, ये बुक ऐसे स्पायरो होता है। ठीक है, तो बताओ इसकी कैसी स्टीरियो बताओगे आप, इसकी कोई स्टीरियो है ही नहीं स्पायरो की। ठीक है, स्पायरो कोई स्टीरियो, इसका आरएस निकाला जाता है। ठीक है, जो आप स्टीरियो में पढ़ते हो। ठीक है, ओके, बताओ ये कि तीनों क्वेश्चंस कर पा रहे हो क्या, फटाफट बताओ, क्या ये तीनों क्वेश्चंस कर पा रहे हो, फटाफट बताओ भाई, क्या ये तीनों क्वेश्चंस कर पा रहे हो। क्या ये तीनों क्वेश्चंस कर पा रहे हो। देखो यहां आपके पास NaBH4, आपको पता है हाइड्रोजन अटैक करने वाला है, हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो मैंने कहा जो आपके पास स्टीरियो, जो आपके पास फ्यूज कार्बन की जो स्टीरियो है उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। यहां देखो बिलो प्लेन दे रखा है, तो यहां अटैक भी कैसे करोगे, बिलो प्लेन की तरफ से ही, यहां अटैक भी कैसे करोगे, बिलो प्लेन की तरफ से ही। तो अबो प्लेन में कौन आ जाएगा आपका OH, और बिलो प्लेन में आपका हाइड्रोजन। बताओ क्या कर, यही किया है, बताओ सभी ने, क्या यही किया है सभी ने, फटाफट बताओ भाई।
क्या सभी ने यही किया है? इसकी बात करते हैं। देखो यहां पर भी आपके पास क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, फ्यूज कार्बन, हाइड्रोजन अबो प्लेन में है, तो जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन से ही आपको अटैक करना है बस। यहाँ क्या दे रखा है, अबो प्लेन दे रखा है, तो अबो प्लेन की तरफ से हाइड्रोजन अटैक करेगा। हाइड्रोजन अबो प्लेन में, तो OH कहाँ जाएगा, बिलो प्लेन में, क्योंकि यहाँ आपका फ्यूज कार्बन की तरफ से जो फ्यूज कार्बन होंगे उसकी जो स्टीरियो होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको अटैक करवाना है। बताओ जो ये एस्टर दे रखा है क्या इसकी स्टीरियो होगी? ये एस्टर इस रिंग का पार्ट ही नहीं है, इस रिंग का पार्ट नहीं है। तो जैसा अगर ये अबो प्लेन में लिखा होता तो अबो प्लेन मान लेते, इसको लिख देते। अगर ये बिलो प्लेन में लिखा होता तो बिलो प्लेन मान लेते। इसकी कोई स्टीरियो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये आपका रिंग का पार्ट है ही नहीं, ये फ्यूज सिस्टम का जो आपकी फ्यूज रिंग है इसका पार्ट नहीं है, ये इसके बाहर का पार्ट है। और बाहर है तो यहाँ अगर ये कायरल में ये एस्टर यहाँ अबो होता तो अबो बना देते, अगर ये बिलो प्लेन में दे रखा है तो बिलो बना देते। ठीक है, कभी इसकी भी स्टीरियो इसके अकॉर्डिंग करो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिंग का पार्ट है ही नहीं। तो यहां बताओ क्या बना दोगे आपके पास, बताओ किसका फॉर्मेशन कर दोगे? ये बिलो द प्लेन आपका CH3 था, यहां भी बिलो द प्लेन CH3 है, और ये आपके पास ये दोनों बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन से बताओ अटैक करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो OH कहां जाएगा, अबो द प्लेन में, और ये हाइड्रोजन। और यहां बताओ ये एस्टर का भी एल्कोहल बना देगा, एस्टर का भी तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बताओ क्या यही प्रोडक्ट बनाए हैं सभी ने? क्या यही प्रोडक्ट बनाए हैं सभी? फटाफट बताओ भाई, क्या सभी ने यही प्रोडक्ट बनाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तो ये हमारे पास जो पार्ट बचा हुआ, जो मैंने आपको कहा था 3-4 पेज छोड़ देना है, वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर का, और साथ में फ्यूज सिस्टम की रिंग की स्टीरियो बची हुई थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने वहां टॉपिक छोड़ा था उसी पे आ जाओ भाई। टॉपिक कहां छोड़ा था हमने? इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट्स की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट। तो वहां पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट की जब हमने बात की थी तो 3 टाइप के रिएजेंट हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से रिएजेंट थे? पहला रिएजेंट था, पहला रिएजेंट क्या था? सबसे पहले मैंने कहा मेटल लेंगे, और मेटल के साथ क्या ले लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये आपका मेटल प्लस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बताओ यही था। किसकी कहानी पढ़ी थी पिछली क्लास में? कार्बोनिल्स की। ये कार्बोनिल्स के साथ तो यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता था, तो ये कौन सा हो जाता था? बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शंस। एरोमेटिक की और कार्बोनिल की तो पढ़ रहे थे। दूसरा मैंने क्या कहा था? मेटल लिया था, और क्या था आपके पास? नॉन पोलर या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था। प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था। ठीक है, मेटल के साथ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। इनमें हमने 2 केस बनाए थे। पहली स्टेप में हमारे पास यहाँ H+ का सोर्स नहीं था, पर सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ क्या मिल गया था? H+ का सोर्स और डाल दिया था। सेकेंड स्टेप में हमने H+ का सोर्स डाल दिया था, तो इसे क्या कहा गया था? पिनाकोल फॉर्मेशन। बताओ याद आया कुछ? पिनाकोल फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड स्टेप में इसके अंदर दूसरा केस क्या था कि आपने H+ का सोर्स डाला ही नहीं। H+ का सोर्स नहीं डाला तो ये कौन सी हो गई थी? मैकमेरी रिएक्शंस, मैकमेरी कपलिंग रिएक्शंस बोल देते थे। यही तो हुई थी। मैकमेरी कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शंस हो गई थी भाई। ये 3 रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया था कि मैकमेरी क्या होती है, पिनाकोल फॉर्मेशन कैसा होता है, बर्च रिडक्शन। तीनों को डिफरेंशिएट कर लिया था कि मेटल तो होगा ही होगा दोनों के साथ ही, पर यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता था, यहां आपके पास नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये किसकी बात की थी? कार्बोनिल्स के अंदर कहानी बात की थी भाई। मैकमेरी होगी तो आपके पास या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। इसमें भी आपके पास पिनाकोल होगा तो आपके पास या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। इसमें भी बात की थी तो वो कार्बोनिल्स की ही बातें की थी। आज हम यही कॉन्सेप्ट वापस लेते हैं कि आपके पास मेटल होगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और दूसरा मेटल होगा प्लस नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पर इसमें किसकी बात करेंगे? एस्टर्स की बात करेंगे कि एस्टर गिवन होता है, तब की बात करेंगे। तो देखो यहां एस्टर की अगर मैं बात कर लेता हूं,
किसकी बात कर रहा हूं, एस्टर की। तो यहाँ हेडिंग लिख लेंगे रिडक्शंस ऑफ एस्टर, रिडक्शंस ऑफ एस्टर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट, रिडक्शंस ऑफ एस्टर। तो मैंने कहा देखो यहाँ आपके पास मेटल होगा, मेटल तो होगा ही, क्योंकि मेटल का काम क्या होता है था, इलेक्ट्रॉन देना। मेटल का काम क्या होता था, इलेक्ट्रॉन देना, तो मेटल तो होगा ही होगा। अब इसके साथ पहला केस हमारे पास, जैसे हमने कार्बोनिल्स के अंदर मान के चले थे कि भाई क्या होगा, मेटल के साथ क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, प्लस इसके साथ हीट भी गिवन होगी, प्लस क्या होगी, हीट भी गिवन होगी। दूसरा केस यहां क्या मान के चल रहा हूं कि आपके पास नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हो भाई, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हो, और उसके साथ क्या गिवन हो, हीट गिवन हो। ये दो केसेस में लेके चल रहा हूं। तो यहां ये केस जब होता है जब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो मेटल के साथ और हीट गिवन हो और क्या हो, एस्टर होता है, एस्टर होता है, तो इसे बोल्ट बैलेंस रिएक्शंस कहा जाता है। इसे कौन सी रिएक्शन कहा जाएगा, बोल्ट बैलेंस रिएक्शंस। बैलेंस रिएक्शन कहा जाएगा। ये क्या करेगा, ये आपके पास एल्काइल, जो आपके पास एस्टर होगा, एल्काइल एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, एल्कोहल के अंदर। अगर आपके पास नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट और हीट हो मेटल के साथ है, तो यहां हमेशा कौन सी रिएक्शंस होती है, एसाइलिन कंडेंसेशन होता है। यहां कौन सी रिएक्शन होती है, एसाइलिन कंडेंसेशन। एसाइलिन कंडेंसेशन रिएक्शन से हो जाती है यहां पर, ठीक है। तो ये आपके पास दो केसेस है, दोनों एस्टर की बात बताइए। पिछली क्लास में हमने किस की थी, ओनली फॉर एल्डिहाइड कीटोन्स की। एस्टर होगा तो इसे बोल्ट बैलेंस रिएक्शंस कहा जाएगा। एल्काइल आपके पास एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या करेगा, ये आपके पास यहाँ कपलिंग रिएक्शंस करता है। वहां पर भी क्या हुआ था बताओ, ये दोनों जो रिएक्शंस हुई थी, ये दोनों जो रिएक्शंस हुई थी किससे बनी थी, कपलिंग रिएक्शन से। तो जब भी अगर H+ का सोर्स नहीं होता, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते हो, H+ का सोर्स नहीं होता है, तो उसके अंदर हमेशा क्या होगी, कपलिंग रिएक्शंस होंगी। तो यहाँ जो आपके पास एसाइलिन कंडेंसेशन है, इसके अंदर भी क्या होगी, कपलिंग रिएक्शंस होगी। दोनों रिएक्शंस को देखते हैं भाई। यहाँ देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पास एसाइलिन कंडेंसेशन की। अगर एसाइलिन कंडेंसेशन की रिएक्शंस की बात करता हूं, एसाइलिन कंडेंसेशन रिएक्शंस की अगर बात करूं, तो यहां होगा क्या, मैंने क्या बताया कि आपके पास एक तो एस्टर गिवन होगा भाई, क्या होगा, एस्टर गिवन होगा, ठीक है। और उस एस्टर के साथ क्या गिवन होगा भाई, यहां कोई मेटल होगा, जैसे मैंने सोडियम मेटल ले लिया, और मेटल के साथ क्या होगा, आपके पास नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। मतलब मैंने यहाँ जो H+ का सोर्स नहीं रखता है, वो आपके पास यहाँ क्या ले रहा हूं, सॉल्वेंट ले रहा हूं। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास, जैसे जाइलिन ले लिया, जाइलिन ले लिया, और उसके साथ मैंने हीट डाल दी, ठीक है, हीट डाल दी। तो यहां बताओ मेटल का काम क्या होता है, फटाफट सभी बताओ क्या होगा मेटल का काम। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो ये जो सोडियम लिया है आपने, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से होमोलाइटिकली जब बॉन्ड क्लीव होगा तो यहां रेडिकल बनेगा और कार्बन पे रेडिकल बनेगा। तो बताओ एक यहां इलेक्ट्रॉन देगा तो ये रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज में। तो यहां बेसिकली बन क्या जाएगा आपके पास, R, ये तो O- हो गया, ये रेडिकल, और ये आपका OET। बताओ यही बनेगा। अब ये जैसे ही आपका रेडिकल एनायन बन जाता है, रेडिकल एनायन बनते ही ये क्या करता है, H+ ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं से भी H+ मिल जाए, बस कहीं से भी H+ मिल जाए मुझे। और H+ इसे नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा भाई, थक हार करके क्या करेगा, अपने ही किसी दूसरे साथी को बुलाएगा, कहेगा भाई तू ही आ जा हमारे पास, कोई दूसरा सहारा है नहीं। तो हम ही आपस में क्या कर जाते हैं, कपलिंग कर जाते हैं। तो इसी के ही दूसरे मॉलिक्यूल को बुलाएगा और वो क्या कहेगा भाई, आपके पास ही कि भाई कोई दूसरा सहारा नहीं है तो हम ही कपलिंग कर जाए। ये दोनों आपस में मेटल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे।
बन क्या जाएगा यहाँ, जैसे O माइनस, और यहाँ बताओ क्या बन चुका है सिग्मा बॉन्ड। बताओ दोनों के बीच में क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ O माइनस, ये आपका R, ये आपका क्या हो गया OET, ये भी आपका क्या हो गया भाई OET। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर इसको बाहर कर देगा, क्योंकि ये OET क्या है, एज ए लिविंग ग्रुप है। यहां से ये O माइनस यहां से यहां अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, क्योंकि ये OET क्या है, एज ए लिविंग ग्रुप है। और एज लिविंग ग्रुप होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, डाई कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। देखो यहाँ डाई कीटोन। और बताओ अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जब हमने बात की थी किसकी, इन सिस्टम्स की बात की, पिछली क्लास में हमने बात की थी, तो इस सिस्टम में हम बात की, तो बताओ यहां हुआ क्या था कि यहां ये क्या कर रहा था कि जैसे आपके पास ये एल्डिहाइड कीटोन होता था तो ये भी क्या करते थे, मेटल के साथ रिएक्शन करते थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते थे कीटोन एल्डिहाइड। तो बताओ क्या यहां आपके पास कीटोन डाई कीटोन बन गया, क्या ये वापस मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो आपका होगा बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये कीटोन है और कीटोन का हमने देख लिया है। तो ये क्या करेगा, वापस मेटल आएगा और मेटल आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दोनों को। तो बताओ यहां से होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव होगा, तो बताओ फिर क्या बनेगा, ऑक्सीजन रेडिकल, रेडिकल एनायन बन जाएगा, और ये आपका रेडिकल और ये रेडिकल। बताओ पाई बॉन्ड, यहां से आपके पास ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे रेडिकल, कार्बन पे रेडिकल। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या रहना पसंद करेगा, नेगेटिव चार्ज, ताकि स्टेबल हो सके। तो बताओ यहां रेडिकल रेडिकल हो गया। अब फिर ये H+ ढूंढने की कोशिश करेगा, दूर दराज तक कहीं से भी H+ नहीं दिखेगा, तो वापस फिर वही कहेगा भाई आप पाई कपलिंग कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये खुद ही वापस क्या करने लगेंगे, कपलिंग कर लेंगे। तो बताओ यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये O माइनस, और यहां डबल बॉन्ड, और ये O माइनस, और यहां R, ये बन गया। बताओ अब यहां इसी सिस्टम को ही यहां दो तरह से रिएक्शंस करके दे सकता आपको एग्जामिनर। एक तो यहां क्या डाल देगा आपके पास Me3 SiCl डाल देगा, और दूसरा यहां आपके पास H+H2 डाल सकता है। ये दो तरह से, यहीं से ही आपके पास क्या करेगा, दो तरह से रिएक्शंस करवा सकता है। मैंने क्या कहा, एक तो आपके पास यहां जो O माइनस होगा वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, दूसरा ये आपके पास O नेगेटिव होगा उसके साथ रिएक्शन से कर लेगा। अगर ये H+H2 लेगा तो बताओ ये क्या बन गया, OH OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये क्या बन गए आपका OH बन गया, यहां डबल बॉन्ड था ये भी आपका OH बन गया, ये भी आपका OH, बताओ ये बन गया। और अब बताओ ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, और इनोल होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में के अंदर। बताओ एक कीटोन हो जाएगा, यहां से आपके पास ये इनोल फॉर्म थी, और इनोल फॉर्म थी तो यहां से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन के अंदर। बताओ किस में कन्वर्ट, यहां हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है ना, यहां हाइड्रोजन भी है एक, क्योंकि 4 वैलेंसी होंगी ना, तो ये आपके पास किस में हो जाएगा 1 2 3 4, हाँ। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से इनोल से टोटोमराइज होकर किस में आ जाएगा, कीटोन के अंदर, ये आपका OH हो जाएगा। बताओ यही तो होगा। यहां से क्या कहेंगे, ये आपका हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन्स हम कहेंगे ये यहां से यहां चला के दोनों OH में किसी का चला जाएगा, और यहां से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका क्या बन गया है, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इस केसेस में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड कहेंगे इसे क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसकी बात करेंगे तो यहां क्या होगा, बताओ ये O माइनस यहां से अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा, ऐसे दूसरे Me3 SiCl के साथ फिर ये O माइनस सिलिकॉन पे अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से RC ऑक्सीजन, यहां क्या था नेगेटिव के साथ, अब क्या आ गया Si Me3 डबल बॉन्ड कार्बन O Si Me3, और ये आपका R, यहां से ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसको आप क्या कर सकते हो, आइसोलेट किया जा सकता है। यहां जो आपका सोडियम लगे हुए थे इनको आइसोलेट करना डिफिकल्ट था, पर यहां जैसे ही आपने Me3 SiCl डाल देते हो तो इसको आइसोलेट करना क्या होता है, इजी होता है। तो मतलब हुआ क्या है कि यहां बस दो आपके पास एस्टर क्या कर लिए, कपलिंग रिएक्शंस कर ली है। इसी रिएक्शंस को ही क्या कहा जाता है, एसाइलिन कंडेंसेशन कहा जाता है। बताओ क्या ये रिएक्शन समझ में आई, फटाफट बताओ भाई सभी, बताओ क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई है, फटाफट फटाफट बताओ भाई, क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। गौरव, विनीत, कनिका, सोनल, विनीत, सुनीत, पिंकी, बताओ फटाफट बताओ भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई, फटाफट बोलो।
आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ। अब देखो इसी में ही अगर मैं क्या डाल देता हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और ले लेता हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, वापिस इसका रिडक्शन हो जाएगा। वापिस रिडक्शन किस में कन्वर्ट होगा, आपका एल्डिहाइड, एल्कोहल के अंदर। कैसे होगा, देखो यहां मैंने कहा कि आपके पास इसी के अंदर ही, मैंने ये क्या था आपके पास, सोडियम और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास यहां क्या ले लेता हूं, जैसे ये आपका एस्टर था, ये आपका एस्टर था, और इसके अंदर क्या डाल दिया, जैसे सोडियम ही था और सोडियम के साथ मैंने क्या डाल दिया, यहाँ एस MeOH डाल दिया कोई, या ETOH डाल दिया, और साथ में हीट डाल दी। तो ये बताओ MeOH क्या करेगा, H+ का सोर्स आ गया है। तो अगर मेटल के साथ, मतलब मेटल प्लस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाता है, उसके साथ हीट हो, तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, बोल्ट बैलेंस रिएक्शंस। बोल्ट बैलेंस रिएक्शंस होगी, और बोल्ट बैलेंस रिएक्शन होगी तो सबसे पहले मेटल का काम क्या होता है, बताओ तुम ही लोग बताओ, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से भाई काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से ये रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ यही हो जाएगा। अब यहां से बताओ क्या होगा, देखो यहां होगा क्या कि आपके पास ये नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, ये आपके रेडिकल बना हुआ है, तो रेडिकल बना हुआ होगा तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज इसको बाहर कर सकता है यहां से, पर यहां मेरे पास ये नेगेटिव क्या कर लेगा, VTOH क्या करेगा, पहले तो H+ ले लेगा, H+ लेकर के ये OH में बन जाएगा, और आपके पास ये OET रह जाएगा, और यहाँ रेडिकल, अब ये वापिस इलेक्ट्रॉन देगा, वापिस वही काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेके वापिस क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहां हाइड्रोजन जुड़ गया, नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर वापिस क्या कर लेगा, 2 स्टेप में एक स्टेप बना दी इसको, ठीक है। पहले क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ नेगेटिव चार्ज बने, नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर सॉल्वेंट से क्या ले लेगा, H+। बताओ मैं यहाँ हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ डायरेक्ट, और ये क्या कर सकता है, यहां से इसको बाहर कर सकता है, एसिडिक प्रोटिक सॉल्वेंट H+ लेके ETOH बाहर कर सकता है। तो बताओ बन क्या जाएगा, यहां से आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड वापस फर्दर क्या होगा, रिडक्शन होगा, वापिस फर्दर क्या करेगा, मेटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर वापिस फर्दर मेटल से इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव, और ये H रेडिकल बनाएगा, ये बन गया रेडिकल। अब यहां से सोलवेंट से वापिस क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, H+ ले लेगा, तो भाई क्या बनाएगा, वही रिएक्शंस की, आपके पास एक बार मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरी बार सोलवेंट H+ ले रहा है। अभी तक यही काम करते आए हैं कि भाई क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन देना और फिर H+ लेना, इलेक्ट्रॉन देना H+ लेना, इलेक्ट्रॉन देना H+ लेना। अब यहां से क्या करेगा, ये आपका OH हो गया है, ये आपका हाइड्रोजन, ये रेडिकल, रेडिकल आ गया, तो अब वापिस मेटल से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन, तो यहां नेगेटिव बन जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन और ये नेगेटिव। अब यहां से ये क्या कर लेगा, वापिस मेटल से क्या करेगा, यहां से इजीली H+ ले लेगा, और यहां से क्या बना देगा, H+ लेकर के ये क्या बना दिया, CH2, मतलब आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया है, ये क्या कर देता है, एल्कोहल का। तो इसी को क्या कहा जाता है, बोल्ट बैलेंस रिएक्शंस कहा जाता है भाई। बताओ ये चीज समझ में आ गई कि बोल्ट बैलेंस रिएक्शंस, बताओ बोल्ट बैलेंस रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी को बस यहां से आपको देखो, यही चीज आपको कर रही है कि भाई कौन सी रिएक्शन की तरफ जाएगा। आपको मैंने 2 तरह की चीजें बताई, मैंने सोलवेंट वही चीज लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेटल, पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट प्लस मेटल, वो कार्बोनिल की कहानी बताई थी, एल्डिहाइड कीटोन, ये एस्टर की चल रही है, एस्टर में 2 टाइप की हो रही है, वहां आपके पास एल्डिहाइड कीटोन में 3 टाइप की रिएक्शन हुई थी। कितने टाइप की, वो बर्थ रिडक्शन तो आप अलग कर सकते हो उसको, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में, जैसे यहाँ क्वेश्चन, जैसे मैं इसी को मिक्स करके क्वेश्चन बना देता हूं, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, ये सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया, ये आपको रिएक्शन दे दिया, ठीक है। और इस रिएक्शंस के अंदर क्या डाल दिया गया, जैसे मैंने कहा सोडियम डाल दिया गया, और सोडियम के साथ जैसे जाइलिन डाल दिया गया, ठीक है, और हीट डाल दी, ठीक है। इसके साथ ही मैंने क्या किया, दूसरा मैंने लिया, यहां सोडियम डाल दिया,
और यहाँ ETOH डाल दिया और हीट डाल दी। तो बताओ यहाँ क्या रिएक्शन होगी। देखो सबसे पहले तो सबस्ट्रेट देखना है। अगर यहाँ एल्डिहाइड कीटोन होता तो हम कहते भाई ये जो रिएक्शंस होगी नॉन प्रोटिक के साथ, तो ये किसकी तरफ जाएगी, आपके पास अगर यहाँ H+ का सोर्स सेकेंड स्टेप में मिलता है पिनाकोल, अगर नहीं मिलता है तो आपकी मैकमेरी कपलिंग। अगर यहाँ मेरे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो हम कहते हैं बर्च रिडक्शन की तरफ जाता। बट अगर यहाँ एस्टर आ गया तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसाइलिन कंडेंसेशन। और ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, यहाँ मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बोल्ट बैलेंस रिएक्शन। मतलब ये क्या करेगा, इस एस्टर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा और ये क्या करेगा, इसको साथ यहाँ ये दोनों कपलिंग करवा देगा। जो आपका एस्टर, यही तो देखा था हमने, दो अलग अलग एस्टर थे, दो अलग अलग एस्टर, एक एस्टर ये और एक एस्टर ये, दो अलग अलग एस्टर को कपलिंग करवा दिया और क्या बनाया था वहां पर, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बताओ यहां क्या कर देगा, यहां मेरे पास ये तो क्या करेगा भाई, आपका अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, CO2ET है, एक कार्बन बढ़ गए ना आपके पास, OH 1 2 1 2 3, 3 कार्बन थे क्या, CO2ET, ठीक है, ये कर दिया 1 2 3, ये आपका OH। बताओ ये बन जाएगा, यहां से तो ये बन गया आपका एस्टर से अल्कोहल में कन्वर्ट है। ये आपकी कौन सी होगी, एसाइलिन कंडेंसेशन। आपको पता है डाइमराइज हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, कितने मेंबर की बनेगी, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, क्योंकि ये दोनों जो कार्बोनिल होंगे एस्टर के यही तो जोड़ेंगे आपस में। तो यहाँ कितने मेंबर की रिंग बन गई भाई, 8 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ बताओ ये कार्बन क्या बना था आपके पास, O- बन जाएगा और OET, ये भी आपका O- और OET बन गया। यहां से बताओ क्या करते थे, इस OET को बाहर कर देते, इस OET को बाहर कर देते थे, यहाँ डायाकीटोन बनता था। डायाकीटोन के बाद आपस में क्या रिएक्शंस होगी, डायाकीटोन के बाद देखो कर लोगे, बताओ आगे रिएक्शंस, मैकेनिज्म तो सिंपल है। और फाइनल क्या बनता था आपके पास, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब जो आपका दो कार्बोनिल थे, ये दोनों कार्बोनिल क्या हो जाएंगे, यहां से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएंगे। बताओ कर लोगे ना भाई ये रिएक्शन से, फटाफट बताओ, आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बताओ अगर इसी में यहाँ आगे क्या दे देता था, यहाँ तो क्या था इसमें लास्ट स्टेप में, इसमें क्या था H+H2, और इसी में अगर मैं क्या कर देता था Me3SiCl डाल देता था, तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, ये तो 6 मेंबर की रिंग थी, ये आपके पास 6 मेंबर की, यहाँ डबल बॉन्ड OSiMe3। फटाफट बताओ भाई क्या ये डायरेक्ट कर लोगे, आप कर लोगे ना ये क्वेश्चन से, मैकेनिज्म कर लोगे यहाँ, बताओ फटाफट कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना आगे, ये तो SiMe3, बस ये ध्यान रखना है आपको, फटाफट बोलो भैया कर लोगे ना इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसी में ही लिखेंगे नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस होगी, वो लिखेंगे मिससेलेनियस रिएक्शंस, मिससेलेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट, मिससेलेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट, हेडिंग लिखेंगे मिससेलेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट, मिससेलेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट, फटाफट लिखेंगे। उसमें फर्स्ट लिखेंगे जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मिससेलेनियस के अंदर फर्स्ट लिखेंगे जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, हेडिंग लिखेंगे मिससेलेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट। उसमें लिखेंगे मिससेलेनियस के अंदर फर्स्ट लिखेंगे भाई जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताओ कर लोगे ना ये रिएक्शन सब। देखो जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट में जो आपको रिएजेंट होगा वो होगा जिंक SiOH, ये रिएजेंट ध्यान रखना है, ये रिएजेंट होगा जिंक SiOH। तो जिंक SiOH जो होगा, यहां मैंने क्या किया, ये जिंक ले लिया, तो मेटल ले लिया, मैंने कहा कोई भी मेटल ले लो, मेटल का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना।
तो यहां आपके पास ये मेटल क्या होगा, आपको क्या करना, जब भी आपको क्या होगा, यहां दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, किसी कार्बोनिल या कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप है, स्पेशली यहां कार्बोनिल ग्रुप ही होता है, या कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप आप यूज कर सकते हो, और उसके अल्फा जो कार्बन होता है विड्रॉइंग ग्रुप के, कोई भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग के बगल में जो अल्फा कार्बन होता है, यहां क्या होना चाहिए, कोई लिविंग ग्रुप हो, यहां क्या हो, लिविंग ग्रुप, जैसे एक्स लिख दिया, एक्स क्या है यहां पर, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप है, तो कोई लिविंग ग्रुप होता है, तो उसको ये क्या करता है, जिंक एसीओएच, जिंक एसीओएच फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, ये क्या कर देगा, ये जिंक एसीओएच यहां से इसको कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब यहां आपका हाइड्रोजन जोड़ देता है इस लिविंग ग्रुप को हटा करके, इस लिविंग ग्रुप को हटा करके यहां हाइड्रोजन जोड़ देगा। सेकंड केस की बात करता हूं भाई, सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस में होता क्या है कि आपका कार्बोनिल है और यहां पर भी कोई लिविंग ग्रुप है और यहां पर भी आपका कोई लिविंग ग्रुप है, ये दोनों ही एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप है, सेकंड केस की बात कर रहा हूं। और वही आपने जिंक एसीओएच लिया, जिंक एसीओएच लेते हो तो यहां क्या बन जाता आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है वो तो देखेंगे। यहां मैंने कहा दो केसेस होंगे, दो केसेस में आपकी हो सकता है अल्फा पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप हो तो आपका यहां हाइड्रोजन जोड़ देगा, और अगर मेरे पास ये अल्फा और बीटा पे कोई क्या होता है, कोई लिविंग ग्रुप होता है तो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ये दो केसेस होते हैं, एक एक करके दोनों केसेस की कहानी पढ़ते हैं भाई। पहला केस, केस फर्स्ट की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया मैंने, ये क्या क्या मैंने, यहां मैंने कोई आयोडीन ले लिया, लगा दिया। आयोडीन क्या होता है भाई, लिविंग ग्रुप होता है, और यहां मैंने क्या लिया, जिंक एसीओएच ले लिया। तो बताओ जिंक एसीओएच लेगा तो यहां जिंक मेटल का रोल क्या है, जिंक मेटल, मेटल मैंने कहा कहीं पर भी दिख जाए, मेटल आपको, मेटल आपको कहीं पर भी दिख जाए तो मेटल का एक ही काम होता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो यहां पर ये मेटल क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये मेटल क्या काम करेगा, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा भाई, और इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से देखो जिंक मेटल जिंक +2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये बताओ इसके आयोडीन के एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेंगे, और एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेंगे तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहां से बन क्या जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहां क्या बन जाएगा, ये आयोडीन निकल जाएगा, मतलब ZnI2 की फॉर्म, ZnI की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। इसके साथ यहां क्या बना देगा, Zn+2 और आयोडीन माइनस, ये जुड़ जाएगा इसके साथ कुछ इस टाइप का। अब जैसे इस टाइप का बना तो आपको पता है एसीओएच क्या होता है, एसिटिक एसिड, यही तो होता है एसीओएच, और यहां से नेगेटिव चार्ज क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, यहां से क्या कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज H+ लेकर के क्या बना देगा, उस लिविंग ग्रुप को हटाने में हेल्प कर देगा। बताओ ये चीज समझ में आ गई, सभी कमेंट करो फटाफट भाई, सभी कमेंट करो फटाफट, क्या ये चीज समझ में आ गई कि आपका जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीज समझ में आ गई, फटाफट सभी कमेंट करो, बताओ ये चीज समझ में आ गई कि आपके पास जिंक एसीओएच होता है तो दो केसेस हो सकते हैं, पहला आपके पास कोई हेलोजन बगल में दिया हो या फिर अल्फा बीटा दोनों पर दिया हुआ हो, तो आप क्या करोगे, यहां से सिंपल उस हेलोजन को हटा दोगे। सेकंड केस की बात करते हैं भाई, फटाफट सभी कमेंट करो, सभी को कमेंट करना है, फटाफट करो भाई। यहां देखो सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस जैसे मैंने क्या कहा, यही कार्बोनिल ले लिया और इसके बगल में मैंने क्या किया, कोई हेलोजन लगा दिया, यहां मैंने क्या किया, कोई Br लगा दिया, ये लो भाई, ठीक है। और अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, जिंक एसीओएच डाल दिया, जिंक एसीओएच डाल दिया। तो जिंक एसीओएच डालते बताओ क्या करेगा, ये जिंक मेटल होगा, ये बताओ क्या कर देगा भाई, इसको +2 ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, यहां से लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये इसे आयोडीन के जो अल्फा कार्बन होता है, कार्बोनिल के जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसके बगल वाला हेलोजन पे अटैक करना है भाई, ये ध्यान रखना है। यहां ये नहीं कि यहां अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ये इसके बगल वाले कार्बन पे जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बताओ क्या बना देगा यहां पर, ये आपके पास यहां नेगेटिव और ये आपका Br था, ये ठीक है, ये आपके Br था। यहां चाहे यहां वीक लिविंग ग्रुप और यहां अच्छा हो तो भी यही अटैक करेगा, क्योंकि यहां बनने वाला नेगेटिव चार्ज हो क्या होगा, इस कार्बोनिल से, इस विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहां ना बनकर, यहां नहीं बनना चाहेगा, यहां बनना चाहेगा कार्बोनिल के बगल में। बताओ ये चीज समझ में आ गई फटाफट सभी को,
ये चीज समझ में आ रही क्या? अब यहां से देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास Br, बताओ क्या एलिमिनेशन नहीं हो जाएगा ऐसे? ये इस Br को बाहर नहीं कर देगा, बगल में नेगेटिव चार्ज है, यहां मेरे पास क्या है E1Cb की तरह है। E1Cb में यही तो होता था कि भाई नेगेटिव चार्ज होता है उसके बगल में अगर हेलोजन लिविंग ग्रुप होता है तो उसको बाहर कर देता था। और यहां क्या बन जाएगा भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। यहां क्या हो जाएगी, ये आपका क्या था, केस नंबर 2 था। ये किसकी कहानी थी, केस नंबर 2 की कहानी थी। केस नंबर 2 की कहानी थी ये कि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अब बताओ अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस करो फटाफट, फटाफट करो भाई क्वेश्चंस, फटाफट करो भाई क्वेश्चंस। बताओ ये क्या होता है, LiHMDS, ये क्या होता है, बेस होता है भाई। ये क्या होता है, बेस, बल्कि बेस बोला जाता है, बल्कि बेस, बल्कि बेस होता है। और इसका काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, कहां से, जहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, वहां से हाइटेसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है, जहां से भी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा। फटाफट ये क्वेश्चंस करो भाई, फटाफट करो भाई, क्या कर पाओगे क्वेश्चंस, फटाफट करो। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर यहां लिख देता हूं सेकंड। देखो ये जो होता है ये गिलमान रिएजेंट बोला जाता है, पढ़ाया नहीं आगे चल के, जब ऑर्गेनोमेटिक्स में पढ़ेंगे इनको डिटेल से। ठीक है, फिर भी मैं ये लिख दिया है कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको। ये इसका काम क्या होता है बता देता हूँ। ये क्या करता है, ये जब भी कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो उस पर ये गिलमान जो रिएजेंट, इसको क्या कहा जाता है, गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट बोला जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जो इसका गिलमान रिएजेंट होता है इसका CH3 माइनस यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे अटैक कर देता है, और अटैक करके यहाँ क्या बना देता है, ये तो आपका कीटोन ही रहेगा, और यहाँ CH3 जुड़ जाता है, यहाँ अटैक करके ये काम करता है गिलमान रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ इसके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे अटैक कर देता है। तो फटाफट करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ भाई यहाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बताओ CH3MgBr क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है भाई, ये भी पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटिक्स के अंदर, ये भी कहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटिक्स के अंदर मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इसका काम भी देख लो भाई। इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटिक्स में पढ़ेंगे रिएजेंट। ठीक है, इसका थोड़ा काम बता देता हूं। यहाँ अगर मेरे पास मान लो कोई अल्फा बीटा ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रखा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करता है, मतलब ये तो डायरेक्ट करता है, जबकि गिलमान क्या करता था, यहाँ एल्किन पे 1,4 करता है एडिशन, ये 1,4 करता है, माइकल एडिशन जैसा देता है, जबकि ये क्या करता है, यहाँ डायरेक्ट अटैक कर देता है, और डायरेक्ट अटैक करके ये OH और ये CH3 जोड़ देगा, और ये आपके पास डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। फटाफट करो क्वेश्चन से, फटाफट करो भाई क्वेश्चन, फटाफट करो। अल्फा ग्रुप बिश्नोई, अल्फा का रीजन ये है, देखो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना,
ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोनिल के, कार्बोनिल के साथ ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, और इस रेजोनेंस से क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है ये O माइनस। बताओ यहाँ क्या हो रहा है, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। बताओ अगर तुम ये Br का यहाँ मेरे पास क्या हटा देते हो, आपका नेगेटिव चार्ज पर हटा देते हो, मान लो ये आपका आयोडीन रहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज बिश्नोई किसी से स्टेबलाइज ही नहीं है, ये किसी से स्टेबलाइज नहीं है। तो हमेशा कौन सा हेलोजन या कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, हमेशा वो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा जो क्या होगा, जो क्या होगा भाई, जिसके पास बगल में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ताकि वो बनने वाला नेगेटिव चार्ज को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, ताकि बनने वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है ग्रुप, ग्रुप बिश्नोई बताओ समझ में आ गया, फटाफट बताओ भाई, क्या ये चीज की क्वेश्चंस कर लिया, अटेम्प्ट कर लोगे, बताओ सिंपल है क्वेश्चंस, क्या कोई दिक्कत आएगी इसमें। एक तो फर्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड ये क्वेश्चंस है, और थर्ड ये क्वेश्चंस है। फटाफट बताओ भाई, हो गए हैं क्या, आगे बढ़े क्या, बताओ सभी ने कर लिए हैं क्या क्वेश्चन से, बिश्नोई बताओ, विनीत, शालिनी, सुनीत, पिंकी, मनीषा, सुनीत, गौरव, बिश्नोई, विनीत, कनिका, सोनल, बताओ कर पाओगे, कर लोगे, फटाफट बताओ, सभी कमेंट करो भाई, फटाफट सभी कमेंट करो, बताओ कर लोगे क्या। हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आयोडीन की जगह Me लग जाएगी, बिल्कुल सही, गुड गुड भाई, गुड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट चेक कर लेना अपने क्वेश्चंस, क्या क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन में। बताओ जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, मैंने बताया था, अभी मैंने इसका काम बताया था कि कार्बोनिल के बगल में कोई हेलोजन होता है, फर्स्ट केस की बात है ये, मतलब कौन सा आ गया, फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस होगा तो बताओ ये बन जाएगा क्या, फर्स्ट केसेस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर बताओ क्या बन जाएगा भाई, यहां से कार्बोनिल, यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है, LiH-MdS है, LiH-MdS है। सभी बच्चे क्या कह रहे हैं कि भाई आयोडीन की जगह मिथाइल जोड़ दो, मैंने अभी देखो चीख चीख के लिखा था, बल्कि बेस होता है, बल्कि बेस होता है भाई, बल्कि बेस होता है। कहां से हाइड्रोजन निकालना है, कहां से हाइड्रोजन निकालना, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की हाइड्रोजन निकालना है, आपको ध्यान रखना है, या तो LDA हो या LiH-MdS हो, ये जो होते हैं दोनों ही आपके पास क्या होते हैं, बल्कि बेस होते हैं, और बल्कि बेस होते हैं तो वहां से हाइड्रोजन निकलता है जहां से लेस स्टेरिक हिंड्रेंस आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। एक तो देखो यहाँ का हाइड्रोजन और एक यहाँ का हाइड्रोजन, ये आपका 1 डिग्री का हाइड्रोजन है, ये आपका 2 डिग्री का है, तो आपका यहाँ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ आपके पास ये बल्कि ग्रुप, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बल्कि है, मतलब ये आपका लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये हाइड्रोजन निकालेगा LiH-MdS से, क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला हाइड्रोजन होगा, तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, यहां से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, और यहां मेरे पास क्या दे रखा है, MEI, तो ये अटैक कर देगा, और अटैक करते यहां से क्या प्रोडक्ट आ जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड, और यहां मेरे पास ये मिथाइल, ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो जिसने उल्टा कर दिया है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला निकाल दिया है, वो सही कर लेना इसको। ठीक है, इसकी बात करते हैं, यहां देखो जिंक SiO2, बताओ क्या करेगा, यहां से क्या बनाएगा, ये सेकंड केस है, मैंने कहा 2 केस काम कर रहा है, एक आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्रिएट करने का, और दूसरा उसके बगल से हाइड्रोजन। तो बताओ ये क्या काम करेगा, सबसे पहला तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से अटैक करेगा, यहां क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ये आपका OTF क्या एक लिविंग ग्रुप है, तो यहां से इसको बाहर कर देगा, बाहर करेगा तो क्या बना दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। और अब यहां से बताओ क्या दे दिया, गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट मैंने क्या कहा, मैं ये ऑर्गेनोमेट्रिक्स में पढ़ाऊंगा डिटेल से, पर मैंने कह दिया कि यहाँ क्या अटैक करेगा, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होता है तो यहाँ अटैक करेगा, तो इसका जो CH3 माइनस होगा यहाँ अटैक करेगा, माइकल एडिसन की तरह, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, शिफ्ट हो जाएगा, ये O माइनस बना, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH3, और यहाँ H प्लस H2O से क्या ले लेगा, अब यहाँ H प्लस ले लेगा, ये क्या ले लेगा, H प्लस, तो यहाँ वापिस क्या बन जाएगा, कीटोन, ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। बताओ कर लिया क्या ये, बिल्कुल सानी, CH2 CH3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। बताओ ये हो गया क्या, फटाफट बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चंस कर लिया,
अब देखो इसमें यहां मेरे पास ये क्या करता है, सबसे पहले वही काम कि यहां जिंक क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां नेगेटिव क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा भाई। ये आपका डबल बॉन्ड, यहां आपका नेगेटिव बन गया, ये आपका OMS, तो ये यहां अटैक करके इसको बाहर कर देगा। मतलब सबसे पहला काम क्या किया इसने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया। और जैसे ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना तो अब ये इसका CH3 नेगेटिव क्या करेगा, यहां डायरेक्ट अटैक करेगा। क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक। यही तो बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो यहां अटैक नहीं करके यहां अटैक करेगा। क्यों करता है यहां अटैक, वो हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर ही, पर मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है भाई क्यों यहां अटैक करता है, यहां नहीं करता। वो गिलमान जो होता है वो यहां अटैक करता है, ये यहां नहीं करता अटैक। ये सारी कहानी हम कहां बात करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर। तो यहां जब ऑर्गेनोमेटेलिक्स रिएजेंट में आपको पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे इनकी, ठीक है। तब तक वेट करेंगे भाई। ये आपका OH और ये आपका CH3 हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। बताओ आ गया क्या समझ में? बिल्कुल सानी नहीं। बताओ ये आ गया समझ में? अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात हमारे मिससेलेनियस में पहला कौन सा बताया, जिंक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब सेकंड बात करेंगे। क्या टाइम हो गया, देखो 10 मिनट और लगेंगे इसमें, फिर खत्म हो जाएगा। जिंक सेकंड लिखेंगे समेरियम बेस्ड रिएजेंट, समेरियम बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, SMI2 बोला जाता है, या इसी को ही यहां लिख सकते हो SMOTF का होल ट्वाइस, समेरियम बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। समेरियम SM क्या है, समेरियम बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी रिएजेंट को बोला जाता है यहां क्या बोला जाता है, नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, ठीक है, देख करके बता दूंगा, नाम याद नहीं है, ठीक है। तो ये रिएजेंट ध्यान रखना, समेरियम बेस, या तो समेरियम आयोडाइड मिलेगा Ai2, या फिर समेरियम OTF मिलेगा, ठीक है। ये रिएजेंट होगा। और इस रिएजेंट में अब कहानी क्या होगी, ये रिड्यूस किसको करता है, ये रिड्यूस करता है सबसे पहला केस की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन आता है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन आता है, या तो एल्डिहाइड आ जाए या फिर कीटोन आ जाता है, और आपके पास यहां समेरियम आयोडाइड होगा, या आपके पास क्या होगा, समेरियम OTF का होल ट्वाइस, और उसके साथ कोई प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देगा, कोई सॉल्वेंट डाल देगा, ठीक है। ये रिएक्शन देता है। तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन एल्डिहाइड होगा तो ये 1 डिग्री, और अगर मेरे पास कीटोन होगा तो ये 2 डिग्री। आपके पास क्या बना देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दूसरा केस, अगर कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और उसमें डाल दिया जाता है समेरियम I2 और MuH को, ठीक है, इसको डाल दिया जाता है। तो ये क्या करेगा, इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल को हटा देगा, यहां ओनली फॉर कीटोन रह जाता है। क्या रह जाता है, कीटोन। क्या रह जाता है भाई, कीटोन बन जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे करता है, ये दोनों रिएक्शंस कैसे होंगे, ये 2 ही केसेस होंगे। मैंने कहा जो जिंक आपका ACH था वो भी 2 ही केसेस था, उसमें भी आपको क्या वहां क्रिएट करके दे रहा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। यहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में से क्या कर रहा है, वापिस कीटोन बना रहा है, वापिस कीटोन बना रहा है। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन अगर दिया हुआ होता है तो उसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहां मैंने कहा अगर आपके पास ये R ग्रुप है तो R ग्रुप जोड़ देगा, और अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ठीक है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दोनों की मैकेनिज्म देखते हैं कैसे करता है। केस फर्स्ट की बात करते हैं भाई, केस फर्स्ट की बात करता हूं। देखो फर्स्ट केस की अगर कहानी की बात करूं तो जैसे मेरे पास कोई भी कीटोन, ये कीटोन दे दिया है, और इस कीटोन की समेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करी, तो देखो ये समेरियम जो आयोडाइड होता है एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड होता है। और ये लुईस एसिड होता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, ये आपके पास समेरियम यहां अटैक करेगा, यहां इसके 2 हाइड्रोजन ना 2 क्या है, आयोडीन जुड़े हुए हैं, तो यहां अटैक करके एक आयोडीन को बाहर कर देगा, अटैक करेगा लोन पे। तो इसे ये कौन सा है, ये लुईस एसिड है, लुईस बेस की तरह अटैक कर रहा है। तो लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, सबसे पहले लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। यहां से जैसे ही लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, समेरियम I बन जाएगा यहां पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ ये क्या होगा यहां से, अब यहां से क्या करेगा, ये आपका जो समेरियम I2 था,
बताओ अभी तक हम किसकी कहानी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। कोई भी मेटल होता है तो मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। यहां पर भी समैरियम का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम होगा। ये समैरियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, किसको, इस कार्बोनिल को। इस कार्बोनिल का यह पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो इधर रेडिकल और इधर रेडिकल, और यहां क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके यहां नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। मतलब ये आपका एस और एम आई, एस एम आई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इधर बन जाए ना, और यहां रेडिकल, यही तो बनेगा रेडिकल एनायन। अभी तक किसकी कहानी पढ़ रहे हैं भाई, बार बार वही तो रेडिकल एनायन बना रहे हैं। यहां पर भी तो रेडिकल एनायन बनेगा। ये एनायन किसके साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है, समैरियम के साथ। ठीक है, अब यहां से बताओ क्या करेगा, अब यहां से क्या करेगा, आपके पास ये प्रोटिक सॉल्वेंट जो ले रखा था ETOH है, प्रोटिक सॉल्वेंट, उससे क्या कर लेगा, यहां ये H+ ले लेगा, या सबसे पहले उसमें इसी में सबसे पहले क्या करेगा, ये आपके पास SMI बन गया है, SMI बन गया है। तो यहां से ये समैरियम आयोडाइड वापिस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो बताओ ये रेडिकल क्या कर लेगा, एक और इलेक्ट्रॉन इससे समैरियम से एक्सेप्ट करेगा। तो बताओ यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, OSMI, और यहां क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज अब क्या कर लेगा, ETOH से H+ ले लेगा, और H+ ले लेगा तो यहां क्या बन गया, OSMe SMI बन गया। और अब इसका क्या करवा देंगे, वापिस हाइड्रोलाइसिस। तो यहां से H2O अटैक करके यहां अटैक कर देगा, और इसको ऑक्सीजन माइनस बनाएगा, और ऑक्सीजन माइनस बनाएगा, फिर H+ ले लेगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा। बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं। पहला केस, बस आपको तो ये दो केस ध्यान रखने हैं, आपको तो बस क्या करना है, ये दोनों केस ध्यान रखने हैं। फटाफट बताओ भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई, क्या फटाफट बताओ, क्या ये चीज समझ में आ गई, फटाफट बोलो भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई। बताओ समझ में आ गया क्या, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलेंगे। सेकंड टाइम का देखो बिश्नोई, सेकंड टाइम का अटैक जो है, ये सेकंड टाइम जो अटैक कर रहा है, ये अटैक नहीं कर रहा है भाई सेकंड टाइम, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये जो समैरियम आयोडाइड है ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां से बता होमोलाइटिकली बॉन्ड की क्लीवेजिंग होगी, तो यहां क्या बनेगा, इस कार्बन पे रेडिकल, देखो ये रेडिकल बना दिया। अब बताओ कोई भी कार्बोनिल टूटेगा, कार्बोनिल टूटेगा बिश्नोई, तो ये कार्बोनिल टूटा तो क्या बन गया, ऑक्सीजन रेडिकल, और यहां कार्बन रेडिकल। अब समैरियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये O- बन गया, और यहां रेडिकल। बताओ अगर ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, यहां रिपल्सन होगा, तो यहां समैरियम क्या कर लेता है, पहले इसको कोऑर्डिनेट करके रखता है। ये देखो कोऑर्डिनेट करवा दिया था मैंने, कोऑर्डिनेट करके रखता है, तो दिखता नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है यहाँ, तो ये रेडिकल बच गया। अब वापिस समैरियम क्या करता है, समैरियम जो आयोडाइड वापिस इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो ये OSMI होगा, और यहां इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव चार्ज बना देगा, और अब सोलवेंट से H+ ले लेगा। बताओ बिश्नोई समझ में आ गया कि अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ही तो देता है मेटल, तो समैरियम क्या है, मेटल ही है, और इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। बताओ समझ में आ गया। तो यहां से अब सेकंड की केस की ओर बात करें, दोनों केस ध्यान रखना क्या काम करता है। सेकंड केस है, यहां मेरे पास देखो सेकंड जो केस आता है, सेकंड केस नंबर 2, केस नंबर 2 की अगर बात करता हूं, तो केस नंबर 2 में जनरली आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या तो एस्टर होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर होगा, या फिर क्या होगा, इसके साथ ही कीटोन होगा, या फिर क्या होगा, कीटोन होगा। ये दो केसेस को ही ये क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। कभी कभी ये क्या करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, मतलब उसका प्रोसेस एल्डिहाइड केस में स्लो करता है, तो कभी कभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है। तो यहां लिख लेंगे समटाइम्स क्या कर देता है, रिड्यूस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, देखो कैसे करेगा, जैसे मेरे पास ये कोई एस्टर ले लिया मैंने, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई एस्टर ले लिया भाई। ठीक है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ये बताओ अगर ये अल्फा बीटा और यहां क्या डाल दिया जाता है, समेरियम I2 डाल दिया जाता है, तो बताओ इसका कार्बोनिल सबसे पहले क्या करता है, कार्बोनिल इसको कोऑर्डिनेट करता है, यहां से इसका जो आयोडीन था वो आयोडीन बाहर निकल जाएगा। बताओ ये आयोडीन और यहां से आयोडीन बाहर निकल गया। सबसे पहले क्या बनाया, लुईस एसिड, लुईस बेस कॉम्प्लेक्स बनाया, लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स से यहां बन क्या गया, COEP OEP और यहां SMI पॉजिटिव। बताओ यही बन गया। अब यहां क्या करता है, जो आपका समेरियम I2 था, समेरियम I2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, यहां अटैक कर देगा माइकल एडिसन की तरह। तो यहां से होमोलाइटिकली यहां से क्लीव होगा, यहां से भी होमोलाइटिक क्लीव होगा। तो देखो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहां तो क्या बन गया भाई आपका, ये रेडिकल आ गया। देखो यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन ने यहां अटैक किया, तो यहां क्या बन गया आपका, रेडिकल। यहां क्या बन गया, देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां क्या था, ऑक्सीजन था, सॉरी कार्बन था, कार्बन, ये आपका OET था, और यहां आपका OSMI बन गया। बताओ यही बन गया, और यहां रेडिकल। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने क्या किया, यहां से अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताओ यहां क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहां से मैंने क्या किया, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीव की, देखो यहां से ये आपका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीव हुआ, ऐसे ये आपका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीव हुआ, तो इसका ये इसका रेडिकल और इसका रेडिकल, यहां क्या बना है, डबल बॉन्ड। यहां ऑक्सीजन पे रेडिकल आ गया, ये इसने क्या लिया, यहां इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरह बन गया। अब यहां क्या बन गया आपका, ये देखो रेडिकल बन गया, यहां बच गया रेडिकल, ये रेडिकल। अब वापिस समेरियम आयोडाइड क्या करेगा, वापिस क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज के अंदर, OSMI, और ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। अब यहां से क्या कर लेगा, जो आपके पास सोलवेंट जैसे ETH ले रखा है, इससे क्या कर लेगा, H+ ले लेगा, H+ ले लेगा, तो यहां बन क्या जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये OET और ये आपका OSMI। बताओ यही बन जाएगा, यहां क्या जुड़ गया, H+ है। अब वापिस यहां से हाइड्रोलाइसिस करवा लेंगे, बताओ यहाँ कि यहाँ समेरियम पे अटैक करके इसको O- बनाएंगे, और O- यहां बन जाएगा, तो OH बन जाएगा, H+ देख करके हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, OH, ये क्या बन गया, OET, यही तो बना। ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, तो टोटोमराइज हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा, और टोटोमराइज होकर के क्या बन जाएगा, वापिस एस्टर बन जाएगा। तो यहां से वापिस क्या बन गया भाई, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड था ये हट गया है, ये स्पेशली या तो एस्टर होगा या कीटोन की प्रेजेंस, कीटोन के साथ ये कहानी करता है। तो फटाफट बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या, फटाफट बोलो भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई। अरे नहीं, रिंग नहीं होगी भाई, जरूरी नहीं है रिंग होगी शालिनी, यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, चाहे वो एसाइक्लिक हो चाहे साइक्लिक हो। मैं यहाँ क्या ले लिया है आपका, यहाँ साइक्लिक ले लिया, जरूरी नहीं कि साइक्लिक होगा, मैंने तो वैसे उठा लिया साइक्लिक लेकर के। ठीक है, हाँ ओपन चेन में भी होगा शालिनी, बस आपको एक केस ध्यान रखने, जैसे मैंने मिसलेनियस में यहाँ समेरियम का बताया, ये दोनों केस है कि आपके पास कीटोन होगा या एस्टर होगा, तो ये केस होगा, यहां से एल्किन हट जाएगी। अगर यह एल्डिहाइड कीटोन होगा तो ये आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास यहां ये केस होगा, जिंक बेस रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो आपके पास ये होगा जिंक एसयूएच, जिंक एसयूएच या तो मेरे पास अल्फा पोजीशन पे हैलोजन होगा, तो हमें इसकी जगह हाइड्रोजन लगा देना है, या फिर क्या होगा कि आपके पास दोनों अल्फा और बीटा दोनों पे हैलोजन, मतलब कोई भी लिविंग ग्रुप आ जाता है, अगर कोई भी लिविंग ग्रुप आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अरे जो मेन स्पेसिफिक काम है उसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वो बस रिएजेंट के मल्टीपल स्टेप बना करके देगा, उसमें जैसे रिएजेंट दिखे समझ जाना है ये काम क्या है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हमारा नेट से रिलेटेड क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की कुछ बातें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम H2 बेस्ड रिएजेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर किसकी बात करेंगे, H2 बेस्ड रिएजेंट्स की। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई। ओके बाय।